सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदा मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा आस्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि स सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। तो आज जो है हमारा अगला है रावण और मोहम्मद के चरित्र का कंपैरिजन, और इसमें जो है हम आजीविका के बारे में बात करेंगे कि आजीविका क्या थी इन लोगों की। तो रावण के बारे में तो हमने देखा था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। या मैं न्यूज़ पढ़ूं पहले? हमने आज की न्यूज़ भी नहीं पढ़ी हुई है, तो सीधे सीधे टॉपिक पे ना आके अभी 12 ही लोग देख रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी न्यूज़ पढ़ लेते हैं पहले। तो पहली न्यूज़ है, चॉकलेट देने के बहाने बुलाया, कमरे में ले जाकर रेप किया। 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाला सिक्योरिटी गार्ड
अजीमुद्दीन गिरफ्तार, पुलिस के सामने गुनाह कबूला। अब देखो नर पिशाचों को ही आप सिक्योरिटी गार्ड कैसे दे रहे हो नौकरी? डोरंडा थाना में एक 6 साल की लड़की की रेप का मामला सामने आया है। आरोपित अपार्टमेंट में गार्ड का काम करने वाला मोहम्मद अजीमुद्दीन नाम का शख्स है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। वो डोरंडा के पार सटोली का निवासी है। बताया जा रहा है कि लड़की उसी अपार्टमेंट में कैंपस में खेलने जाती थी जहां उस आरोपित की ड्यूटी थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए अजीमुद्दीन ने उसे चॉकलेट का बहाना देकर फुसलाया और फिर कमरे में ले जाकर रेप किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आरोपित ने बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू की तब बच्ची इतना डर गई कि वह किसी तरह उसके चंगुल से भागी और घर जाकर परिजनों को सारी बातें बताईं। घटना की जानकारी होते ही घर वाले आग बबूला हो गए। पहले उन्होंने जाकर उसे पीटा और उसके बाद पुलिस को सूचना दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची से बदसलूकी करने की बात को आरोपित पुलिस के सामने भी स्वीकार कर चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में आरोपित का नाम सिराजुद्दीन भी बताया जा रहा है। उसके ऊपर पॉक्सो सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो मतलब ये लोग नाम भी बदल रहे हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स का काम भी कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर बीवी अंजना ने लगाया रेप का इल्जाम। शिकायत दर्ज, वीडियो शेयर करके कहा ये मेरे बच्चों को मुझसे छीना चाहता है। नवाजुद्दीन और उसकी बीवी आलिया का लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। आलिया ने नवाजुद्दीन और उसकी मां पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप भी लगाया था। वहीं दूसरी ओर नवाजुद्दीन की मां ने भी आलिया के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। आलिया का निकाह से पहले नाम अंजना किशोर पांडे उर्फ अंजलि था। उन्होंने नवाज से निकाह के लिए धर्मांतरण किया था। तो अभी बच गई है, यही बहुत बड़ी बात है। ये तो सूटकेस या फ्रिज में पाई जाती। अगली न्यूज है रिश्तेदार अरहम ने की जबरदस्ती, शिकायत करने पर शौहर ने 3 तलाक दिया। मुरादाबाद में केस दर्ज, पीड़िता बोली पॉर्न वीडियो दिखाकर करते थे सेक्स। मुरादाबाद में महिला ने अपने शौहर और ससुराल पक्ष के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। महिला का कहना है कि शौहर अश्लील वीडियो दिखाकर हैवानियत करता था और इनकार करने पर मारपीट की जाती थी। ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला ने अपने शौहर और ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों के खिलाफ कई संगीन इल्जाम लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि एक रिश्तेदार ने उसके साथ बलात्कार भी किया। महिला ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस ने शौहर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता का निकाह कोतवाली इलाके के कोठीवाल नगर में कराया गया। निकाह के बाद से ही शौहर, सास, ननद और अन्य लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। पीड़िता का आरोप है कि उसका शौहर उसे स्मार्टफोन में पोर्न फिल्में दिखाता था और उसी तरह से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। इनकार करने पर उसकी पिटाई की जाती थी। आरोपों के मुताबिक अरहम नाम के पीड़िता के रिश्तेदार ने 18 फरवरी को उसके साथ जबरदस्ती की। पीड़िता ने जब इसकी शिकायत अपने शौहर और घर वालों से की तो उल्टे महिला को ही घर से निकाल दिया। घटना के बाद शौहर ने उसे 3 तलाक दे दिया। अंत में पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। पीड़िता की शिकायत पर शौहर, रिश्तेदार, अरहम और ससुराल पक्ष की 3 महिलाओं के खिलाफ 3 तलाक, दहेज, प्रताड़ना, दुष्कर्म और मारपीट से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जांच के सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर है पीरियड्स के वक्त नहीं मिलेगी पेड लीव। सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई याचिका। अदालत ने कहा ऐसे निर्देशों से महिलाओं को नौकरी में दिक्कत आएगी। मुगलों ने सब गलत किया तो ताजमहल और लाल किले को गिरा दो। वेब सीरीज में अकबर बने नसरुद्दीन शाह के बोल। कहा वे यहाँ लूटने नहीं बसने आए थे। जब नसरुद्दीन शाह से पूछा गया कि क्या देश में इन मुद्दों पर बौद्धिक चर्चा के लिए स्थान है तो उन्होंने कहा कि नहीं, विमर्श अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। उन्होंने टीपू सुल्तान का जिक्र किया और कहा कि एक ऐसा शख्स जिसने अंग्रेजों को भगाने के लिए अपनी जान दे दी, उसके बारे में पूछा जाता है आपको टीपू सुल्तान चाहिए या राम मंदिर। ये कैसा तर्क है? मुझे नहीं लगता कि बहस के लिए कोई स्थान है। इसके दिमाग में तो आपको पता ही है कि क्या भरा हुआ है। एक वेब सीरीज आई है ताज डिवाइड बाय ब्लड।
तो नसरुद्दीन शाह ने कहा है कि अगर मुगलों ने गलत काम किया है तो ताजमहल और लाल किले को गिरा देना चाहिए। मुगल यहाँ लूट मार करने नहीं बल्कि बसने आए थे। अरे भैया, आपके घर में चोर बोले कि मैं आ रहा हूँ बसने के लिए, ये तो और भी ज़्यादा बड़ी गुंडागर्दी है कि तुम यहाँ पर आके लूट-खसोट जो इस इन मुगलों ने करी और हमारी कितनी सारी हिंदू राजकुमारियों का अपहरण करवा के उनको अपने हरम में डलवा दिया। उसके डर की वज़ह से तो सती प्रथा यहाँ स्टार्ट हो गया, लोग जलने लग गईं, ताकि ये लोग जो हैं लाश के साथ भी दुष्कर्म करते थे। तो ऐसे गंदे नीच मुगलों के लिए जो बसने आए थे वो, अगर मान लो कल को कोई लुटेरा आपके घर में आ जाए, घुस जाए और कह दे मैं तो भई यहाँ से लूटने नहीं आया हूँ, मैं तो यहीं पर रहूँगा भी, ये तो और भी बड़ा आगे का स्टेप है। चोर लूट कर चले जाते हैं, अंग्रेज़ आए लूट कर अपने चले गए। लेकिन ये मुगल तो उससे भी बड़े महान दुष्ट नीच प्रकृति के गुंडे थे जो हमारे ही घर में बस गए और हमको नीचा दिखाकर हमसे टैक्स माँगते रहे, हमारी लड़कियों का बलात्कार करते रहे, हमारे घर पर कब्ज़ा जमा लिया। यानी कि हमारी लैंड भी ले ली इन लोगों ने। तो ये कैसा वो है? ताजमहल कोई उसने नहीं बनाया था मुगल ने। इन लोगों को कुछ भी बनाना नहीं आता है। इन लोगों ने सारे हिंदू मंदिरों को तेजो महल है, हिंदू शिव मंदिर था, उसको इन्होंने नीचे से तो वो पूरी आकृतियाँ वही हैं कलाकृति, वो तो हमारे लोग इतने बुद्धिमान होते थे कि सारी कलाकृतियाँ बना रखी थी। कमल का फूल ब्रह्मा जी को डिपिक्ट करता है, लक्ष्मी जी को। तो इन्होंने वो सारा जो है वो नीचे का तो रहने दिया, ऊपर का गुम्बद तोड़ के हर चीज़ को अपनी बनाने की कोशिश की। इनको कुछ नहीं आता था। ये लोग तो गधे बेचने लायक ही हैं जो पाकिस्तान करता है। तो इन लोगों को कुछ नहीं आता। ये नसरुद्दीन शाह को विदा कर देना चाहिए यहाँ से पाकिस्तान, वो इंडिया में रहने लायक नहीं है। टीपू सुल्तान कोई था ही नहीं जिसने अंग्रेज़ों को भगाया। इसको हिस्ट्री भी कुछ नहीं आती है। इतना अनपढ़ गँवार है, इतना बड़ा होके इतना अनपढ़ गँवार आदमी है कि इसके ऊपर शर्म आती है। ये बॉलीवुड के लोगों को मार्गदर्शन देता है, मार्ग भ्रमित करता है। मैं इसके बारे में और पढ़ना भी नहीं चाहती। इसकी शक्ल से ही मेरे को नफ़रत हो गई है। नमाज़ नहीं पढ़ता था 24 साल का बेटा। अब्बा ने हथौड़े से किया वार, चाकू से ले ली जान, कत्ल करके कहा मैं बच्चों को पहले भी चेतावनी दे चुका था। पाकिस्तान के कराची में हाजी मोहम्मद सईद नाम के कट्टरपंथी ने अपने ही बेटे की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि उसने अपने बेटे को नमाज पढ़ने की बजाय वो सो रहा था। इसी बात पर नाराज होकर हाजी ने अपने 24 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ये दिल दहलाने वाली घटना है और नमाज न पढ़ने पर मोहम्मद सोहेल नाम के 24 वर्षीय बेटे को उसके अब्बा ने बेरहमी से मार डाला। ये घटना गुलिस्तान ए ज़ोहर इलाके के ब्लॉक 11 की बताई जा रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हत्यारे अब्बा की पहचान हाजी मोहम्मद सईद के रूप में हुई है। बुधवार सुबह जब वो हाजी मोहम्मद फजर की नमाज से लौटा तो उसने अपने बेटे को सोते पाया। इसके बाद सईद ने बिना कुछ कहे सोहेल पर हथौड़े से वार कर दिया जिसके उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपित ने दावा किया कि उसने सोहेल सहित अपने सभी बच्चों को समय पर नमाज अदा करने के लिए बार बार चेताया था लेकिन सोहेल ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बात से आक्रोशित सईद ने अपना आपा खो दिया और अपने ही बेटे की जान ले ली। और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया। घटनास्थल से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक हथौड़ा और चाकू बरामद किया गया। कितने ये लोग वहशी दरिंदे हो जाते हैं, ये नमाज पढ़ पढ़ के ऐसी किताब को तो बर्न कर देना चाहिए। खालिस्तान की भावना नहीं दब सकती। इधर उधर पंजाब में पुलिस थाना कब्जाने वाला अमृतपाल दे रहा खुली धमकी। इधर एएपी मंत्री बोल रहे हैं सीएम मान पर विश्वास रखो। 6 जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी के निर्देश पर मारे गए खालिस्तानी जनरल सिंह भिंडरावाले से तुलना करने के बारे में पूछे जाने पर अमृतपाल सिंह ने कहा यह मेरी सामान्य पोशाक है, ये भिंडरावाले पर आधारित नहीं है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारा दिल खाऊंगा। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को पाकिस्तान के बाद इंडोनेशिया से आई धमकी। एफआईआर होने पर पवन खेड़ा ने बिना शर्त मांगी माफी। पार्टी में घुट रहा था दम, एएपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, पार्षद पवन सहरावत हुए बीजेपी में शामिल। दलित की
बारात में डीजे देख भड़की मुस्लिम भीड़, फरसे से बारातियों पर किया हमला, दूल्हे के पैसे लूट लिए, अंबेडकर की तस्वीर भी पैरों से कुचली। भरतपुर जिले में दलित समुदाय की एक शादी में, अब देखिए यहाँ पर ये दलित दलित बड़ा करते हैं ना मुसलमान, यहाँ पर मुसलमान लोग शादी में, दलितों की शादी में मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि बारात निकासी के दौरान गांव के सरपंच द्वारा बारातियों के साथ मारपीट की गई। और ये भरतपुर में दलित की शादी थी, इन्होंने अंबेडकर की तस्वीर भी कुचल दी। और राजस्थान के भरतपुर जिले में दलित समुदाय की एक शादी में मुस्लिम पक्ष द्वारा विवाद किए जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि बारात निकासी के दौरान गांव के सरपंच द्वारा बारातियों के साथ मारपीट की गई है। इस विवाद की शुरुआत बारात में बज रहे डीजे को बंद करवाने की कोशिश से शुरू हुई। झगड़े में कुल 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घायलों में एक पीड़ित की हालत गंभीर है। हमलावरों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को पैरों से कुचलने का भी आरोप है। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला कामा थाना क्षेत्र के गांव सबलाना का है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति जाति के मुकेश जाटव की बहन आरती की शादी थी। और बारात बगल के जुरहरा थाना क्षेत्र के गांव नौनेरा से आई थी। मुकेश का आरोप है कि बाराती डीजे बजाते हुए उनके घर की तरफ आ रहे थे। इस दौरान उसी सबलाना गांव के नदीम, सोहिल, मौसम, जमशेद, अफरोज, धोनी, मुस्तकीम, सलमान, सबबा, फैजान, मुल्ला और मुनफेद ने बारातियों से डीजे बंद करने को कहा। इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपित बारात में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को देखकर भड़क गए और उसे नीचे फेंककर पैरों से कुचल डाला। ये बड़ा दलित दलित करते हैं, दलितों पर यही शोषण कर रहे हैं। चीन हमारे अंदर घुसा है, फिर देखो फारूकी अब्दुल्ला की तिलमिलाहट, बोले पाकिस्तान से भारत क्यों नहीं करता बात, क्यों करें। अम, हाँ, मोदी तेरी कब्र खुदेगी ऐसा कह रहे हैं लोग। खौफनाक वीडियो, पंजाब ने में काट दी हाथ की उंगलियां हैं। सीएम भगवंत मान से नहीं संभल रही पंजाब की कानून व्यवस्था। गौरतलब है कि हथियारों से लैस खालिस्तान समर्थकों ने गुरुवार को अमृतसर स्थित अजनाला थाने पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया था। हमलावर अमृतपाल सिंह के खिलाफ एफआईआर और उसके करीबी लवप्रीत तूफान की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। इन लोगों को तो तलवार से एक शख्स की उंगलियों को काटने का वीडियो वायरल हुआ है। मतलब वही दहशत फैलाना। बेटे के गम में पिता के बाद अब मां भी छोड़ गई संसार। दिनेश नहीं दे पाए मुखाग्नि, दिल्ली हिंदू विरोधी दंगे में कोर्ट ने सुनाई है सजा। अगस्त 2022 में रक्षाबंधन के दिन दिनेश की मां स्वर्ग सिधार गई। अंतिम संस्कार के लिए महज 4 घंटे का पैरोल मिल रहा था। दिनेश को यह पर्याप्त नहीं लगा और वो जेल में ही रहे। वो इसे विधि का विधान बता कर रिहा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेचारा बेचारा जो है वो, उसको 12,000 रुपए की जुर्माने की सजा हुई है, 5 साल की कैद हुई है। कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल स्टेशन जज वीरेंद्र भट्ट ने दिनेश यादव को ये सजा सुनाई है। सुनाओ सुनाओ भाई। अ, मुस्लिम समुदाय की एक महिला के मकान में आगजनी करने और उनकी भैंस के साथ-साथ भैंस का बच्चा भी खोल ले जाने का आरोप है। तो ये लोग तो हमारी क कई गायें खोलकर इन लोगों ने तो उसके साथ रेप भी कर लिया है, उसका कुछ नहीं है। इन लोगों को कुछ नहीं मिलता सज़ा। सारी सज़ा भई हमारे हिंदुओं को ही दो। बेचारे के माँ-बाप भी स्वर्ग सिधार गए। देखो सोहा कि तुम्हारी या तो मति मारी गई है या तुम बहुत नीच प्रकृति की हो, यही यही 2 बातों में से एक हो सकता है। मुगलों ने अपने, अगर कोई चोर ये कहे लाओ, लुटेरा ये कहे लाओ मैं अपने दम पर जाता हूँ तुम्हारे घर में चोरी करने, तो क्या ये बड़ी खुशी की बात है? ये क्या बड़े उस पर की बात है कि अपने दम पर उन्होंने चोरी करी? ऐसे तो रेपिस्ट कहेगा मैंने अपने दम पे रेप किया, बलात्कारी कहेगा मैंने अपने दम पर बलात्कार किया। ये कहाँ का कुतर्क है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या या तुम ठीक-ठाक हो? चलो आज का स्ट्रीम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज के स्ट्रीम का मैं टॉपिक बता दूँ कि रावण का चरित्र वर्सेस मोहम्मद का चरित्र
और आज हम दोनों की आजीविका यानी करियर के बारे में बातचीत करेंगे। नहीं, ये जो ब्रिटेन था ये चोर था, लेकिन मुगल और भी नीच थे। वो इतने ज़्यादा नीच थे कि वो तो चोरी करके चोर अपने घर ले गया। ये तो तुम्हारे घर पर भी कब्ज़ा करके बैठ गए और तुम्हारे घर में रहकर तुमको नौकर बना दिया और तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार किया। तो ये तो उससे भी गए गुज़रे हैं। मतलब चोर की श्रेणी से भी जो न नीच होता है, डाकू, लुटेरा, दस्यु जिसको बोलते हैं, मलेच्छ दस्यु, वो था ये, नरपिशाच। जिसको नरपिशाच कहते हैं। ये सारे मुगलों का सिग्नेचर ये था कि ये लोगों के सिर काट-काट के उनका माउंटेन बनाते थे। लोगों से कर टैक्स वसूलते थे उनके रिलिजन के लिए। इस तरह के नीच प्रकृति के थे, स्त्रियों को अपहरण कर के अपने हरम में डालते थे, सारे कामवासी बदमाश सुअर। चलिए, सुअरों से क्षमा माँगती हूँ। अम, अभी चलते हैं हाँ, रावण और का चरित्र वर्सेस मोहम्मद का चरित्र और कैरियर के बारे में बात करते हैं। तो रावण जो था, मैं आपके साथ रावण संहिता थोड़ी-सी शेयर करती हूँ कि रावण संहिता में रावण का राज तिलक हुआ था, तब राक्षसों ने रावण का राज तिलक किया और उसने लंका नगरी को बसाना आरंभ कर दिया। मतलब पहले तो उसने हमने पहले पिछले एपिसोड्स में बताया था कि किस तरह उसने कई वर्षों तक तपस्या की। रावण ने वैदिक तरीके से उसने सबसे पहले तो तपस्या की ईश्वर की, उनसे कई सारे आशीर्वाद पाए और फिर उसने लंका में प्रस्थान किया जहाँ पर वैष्णव जो है, जो उसका नाम कुबेर है, वो रहता था। तो उससे निवेदन किया, इतना भाई के लिए उसकी इज्जत थी कि जब उसके नाना ने कहा कि तुम उससे वैश्रवण जो तुम्हारा सौतेला भाई है उससे तुम लंका छीन लो, तो उसने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ पीछे कि उसको ये बात नहीं अच्छी लगी। मैं आपको दिखाती हूँ और भी पहले है। इसने कहा कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, अतः इसके विषय में आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट था अपने बड़े भाई के लिए, अपने सौतेले भाई के लिए। अभी आप ये मुगल-मुगल बड़ा कर रही है, हर मुगल ने अपने भाई को मरवा के और गद्दी छीनी है, अपने पिता को बंदी बनाया है। इस तरह के इनके चरित्र थे, इस तरह के अवगुण थे। यहाँ देखो रावण जो हमारा विलन है, हमारा विलन भी तुम्हारे अच्छे से अच्छे नबी से भी बेटर है। हमारा विलन जो है रावण, वो तुम्हारे नबी से भी बेटर है। तो वो कहता है कि कुबेर हमारे बड़े भाई हैं, इसलिए आपको उनके बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। बाद में जब उसको उसके मंत्री ने पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह जो है वो लंका में आप निवास करिए, तो फिर दशानन ने संदेश भिजवाया, उनसे रिक्वेस्ट करी। तो फिर उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट करके और अपना वो राज्य छोड़कर चले गए। फिर वो लंका से जब प्रस्थान कर गए, इसके बाद रावण ने राज तिलक करके लंका पर राज किया। कुछ ही समय के पश्चात वह लंकापुरी मेघों की तरह राक्षसों से भर गई। कुबेर ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार कैलाश पर्वत पर श्रेष्ठ और सजे हुए भवनों वाली अलकापुरी नामक नगरी को बसाया। अब कुबेर ने अपनी लंका तो इसको दे दी रावण को, तो अब उन्होंने एक और नगरी बसाई जो अलकापुरी थी, जो बहुत ही इंद्र नगरी के समान सुंदर थी। और लंका जो थी वो सोने की लंका थी, जो रावण ने बसाई। तो उसने सोने वहाँ पर जो है वो किया, रावण को बहुत सारे वरदान प्राप्त थे और मायावी विद्या जो है वो भी उसको वरदान के रूप में मिली थी। राज्याभिषेक के बाद राक्षस राज रावण अपने भाइयों के साथ वहां रहने लगा। इसके बाद उसने अपनी शूर्पणखा की विवाह की चिंता हुई, यानी कि देखो वो अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि बहन की शादी करनी है, भाई से अनुमति लेनी है, भाई का भी विवाह कराया उसने, फिर उसने अपना विवाह किया। यानी कि उसने अ, अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करती हूँ, ये एक ट्रूब की पेंटिंग है, जो बनाई है रावण के ज़माने के हिसाब के काल के समय की। ये देखिए यहाँ पर रावण का वो दिखा रहे हैं, महल है और कैसे जो है इतने बड़े राज्य को वो चलाता था, उसका करियर ये था।
मूव नहीं कर रहा है तो मैं इसको, तो ये देखिए यहाँ पर राक्षस द्वार पे यहाँ खड़े हैं और ठीक है, अभी ऊपर चलते हैं, यहाँ पर भी राक्षस खड़े हैं, कुछ यहाँ पर आंगन सा है बना हुआ, ये अलग-अलग मचान है। आपको पता है कि जो पूरा ये टापू था लंका का, इसके चारों तरफ एक खाई थी बहुत बड़ी। तो यहाँ और बड़ी-बड़ी ऊँची दीवारें थी, ये पूरी सिटी प्रोटेक्टेड थी और लंका नगरी पूरी सोने की तरह बनी हुई थी और उस रावण को बहुत वरदान मिले थे, तो उतनी सुंदर नगरी उसको मिली थी और इसमें ये देखो डिफरेंट वो हैं, रावण का ये कोर्ट यार्ड है। तो यहाँ पर घोड़े, इसका रथ आके खड़ा होता है। तो इस पेंटिंग से हमें काफ़ी कुछ पता चलता है। तो बेसिक बात ये है कि रावण जो था वो अपने राक्षसों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता था। उनका उसने अपनी बहनों का और अपने भाइयों का विवाह कराया, उनके लिए अच्छी लड़कियाँ लेकर आया और और अपनी बहन की भी शादी करवाई। अ, जितेंद्र जी भी कितना मज़ाक करते हैं। रावण ने यदि इस्लाम कबूला होता तो सूर्पणखा से खुद ही निकाह कर लेता। बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने भाई का सिर काट के फिर उससे लेता। हाँ, तो ये था। तो रावण जो था वो इतना अच्छा जो है रूलर था कि सारे राक्षसों का इतना ख़्याल रखता था, पूरी रा ये उसकी आजीविका का साधन था कि वो अच्छा वो युद्ध तो करता था, लेकिन बाद में उसको घमंड हो गया था अपनी पावर का। ये उसमें एक अवगुण था कि वो घमंडी हो गया था और सीता के प्रति उसके अंदर काम वासना जाग गई थी। तो ये 2 उसके अंदर बुरी बातें थी, अदरवाइज़ वो बहुत ही अच्छा और बहुत तप तप किया था उसने और लोगों का ख़्याल करने वाला था, अपने सब राक्षसों के ऊपर सबका ख़्याल करता था, अपने भाइयों का, अपनी बहन का, अपने परिवार का और सारे राक्षस परिवार का और इस तरह आजीविका चलाता था। सब लोग अपना अभी देखिए जब मैंने रामायण पढ़ी थी, तो जो हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो सुबह की सुबह के टाइम पर सीता जी को ढूँढने, तो वहाँ सब जगह जो है वो चल रहा था। वेद मंत्र पाठ हो रहा था। यानी कि राक्षस भी वेद मंत्र पढ़ते थे। तो ये मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि राक्षस सारे वेद मंत्र पढ़ते थे। ये मुझे बात नहीं पता थी पहले। तो ये लोग कितने धर्म को फ़ॉलो करते थे। एक रावण के अहंकार की और काम वासना की वजह से सारे राक्षस जाति का नुकसान हो गया एक तरह से। लेकिन देखिए रामचंद्र जी कितने महान थे कि उन्होंने जो है वो लंका को जीत कर ये नहीं कि उससे अपनी माले गनीमत बना लिया, बल्कि उन्हीं के छोटे भाई विभीषण जो थे, राक्षस जो थे, उन्हीं के सुपुर्द कर दिए सारे राक्षस और लंका नगरी भी का राजा उन्हें बना दिया। तो ये आप देखिए सुंदरता, वेदों की, सनातन धर्म की सुंदरता। सनातन धर्म शाश्वत है, सनातन काल से चला आ रहा है। सबसे रीसेंट मज़हब कौन-सा है? इस्लाम। ये केवल और केवल 1400 साल पुराना है। ये सबसे रीसेंट है। सबसे पुराना है वैदिक धर्म। अब यहाँ पर जो है ना देखते हैं कि रावण के बारे में तो हमने जान लिया कि वो आजीविका कैसे चलाता था, वो एक राजा था, लोगों को कौशल को वो प्रेस वो करता था, लोगों को धन देता था, उनकी कलाओं की प्रशंसा करता था, वेद मंत्र जो है राक्षस पढ़ने लग गए थे, तो ये सब कार्य इस तरह अपनी आजीविका चलाता था। अब आते हैं मोहम्मद के बारे में। तो मोहम्मद के बारे में सबसे पहले तो देखिए कि कई लोग कहते हैं कि भई वो तो वो मोहम्मद जो था वो तो कोई लुटेरा नहीं था, बल्कि ये भी एक एक भ्रम फैला रखा है कि अम, एक भ्रम ये फैला रखा है कि रावण जो है वो अपनी ही लॉस्ट प्रॉपर्टी लेकर आता था वापस। रावण कह रही हूँ ये मोहम्मद। लेकिन ये भी एक भ्रम है।
वो दूसरों की लॉस्ट प्रॉपर्टी नहीं लाता था। आज जो है एक तरह से अनदर मिथ ऑफ मोहम्मद, कि ये मोहम्मद का झूठ, ये वाला एपिसोड में भी ये वाला एपिसोड आ सकता है और आज के वाले में भी। तो ये कॉमन एपिसोड है दोनों के लिए, कि रावण ने ये जो के बारे में झूठ है कि रावण जो है रावण नहीं, सॉरी, मोहम्मद के बारे में जो ये झूठ है कि मोहम्मद जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो चुराई गई थी उसको लेता था वापस, ये बिल्कुल झूठ बात है। वो लोगों की प्रॉपर्टी लूटता था, ये भी मैं प्रूव कर दूँगी। तो ये उस स्ट्रीम में भी ये यहाँ से फिट हो सकती है ये वाली स्ट्रीम। और ये वाला कि मोहम्मद जो है अपनी आजीविका कैसे चलाता था, ये भी मैं आज आपको बताऊँगी। तो मैं आपको बताऊँ कि मक्का में जब जो कुरैश थे उन्होंने जब निकाल दिया मोहम्मद को, ये ऐसा मोहम्मद क्लेम करता है, लेकिन मोहम्मद खुद 13 साल वहाँ रह के जब उसकी दाल और नहीं गली तो वो वहाँ से चला गया। तो उसने मोहम्मद ने कई सारे मुसलमानों को जो नहीं जाना चाहते थे उनको भी डर और दहशत दिखाकर ज़बरदस्ती अपना घर-बार छोड़कर उन उसके साथ मदीना जाने को बाध्य कर दिया, फ़ोर्स कर दिया। तो अब वो मोहम्मद और उसके मुसलमानों ने मदीना में कई मील दूर शरण ली, जहाँ पर जहाँ पर कोई भी उनका विरोधी नहीं था। इसके बावजूद भी मोहम्मद ने अपने लोगों को मक्का कारवां के खिलाफ 7 रेड्स करवाई जो कि अनसक्सेसफुल थी। और आखिरकार एक को खोजने से पहले उसके बाद उन्होंने चालक की हत्या कर दी और सामग्री जो भी ट्रेड के लिए जा रही थी उसको लूट लिया। ये विशेष कारवां जो है वो विशेष रूप से कमज़ोर था। मतलब 7 तो उसने हमले जो करे, वो बिल्कुल ही वो हार गया उनमें। लेकिन जो 8वाँ किया वो कमज़ोर कारवां था, क्योंकि वो पवित्र महीनों के दौरान आया था। तो व्यापारी उस पर आम तौर पर एक उनका नियम था कि वो इस टाइम पर तिजारत नहीं करते थे और खाली अ, उसके लिए जाते थे, अपने रिलिजन की लिए जाते थे और इनको पवित्र महीना कहते थे। तो लोगों को ऐसा उम्मीद नहीं थी कि अब लुटेरे इस टाइम पे होंगे। तो उस टाइम पर कोई भी कबीला एक-दूसरे से जो है वो नहीं करता था, एक-दूसरे पर हमला नहीं करता था। तो इसके लिए मैं आपको इब्न इशाक की या इब्न हिशाम में 424 और इब्न कथीर की वॉल्यूम 2 पेज नंबर 242 दिखाऊँगी। तो मैं आपको इब्न इशाक 424 से दिखाती हूँ। अ देखिए, मैंने पहले ही मार्क करा हुआ है, तो आज का मैंने जो पुराने वाले मार्क्स हैं ना, तो वो सब एक जैसे हो जाते हैं, तो मैंने आज पिंक से मार्क किया है। सिवाय इसके, ये वाला मैंने इससे मार्क करा है। यहाँ देखिए, उक्काश। तो अभी अभी मैं पहले थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ, फिर मैं इसका दिखाऊँगी आपको रेफ़रेंस। तो बैकग्राउंड ये है कि ये जो 8वाँ इसने 7 तो इसने जब बार रेड डाली तो ये असफल रहा। जो 8वीं बार डाली तो जो कारवां जा रहा था वो बड़ा कमज़ोर टाइप का था, क्योंकि वो सब लोग जो है वो अपने रिलिजन की वज़ह से जा रहे थे। तो एक मुस्लिम हमलावर जिसने अपना सिर मुँडवा लिया था, उन्हें मक्का कारवां को नीचे देखा, और जब उन्होंने देखा उसे सुरक्षित महसूस किया और कहा कि ये तो भई तीर्थ यात्री हैं, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मुस्लिम हमलावर थे, इन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया और ऐसे एक्ट करने लगे जैसे कि ये तो रिलीजन के लिए जा रहे हैं। तो वो तीर्थ यात्रियों के लिए तरह से दिखने लग गए, जिससे ड्राइवरों में सुरक्षा की झूठी भावना पैदा हो गई कि भई ये तो हमला नहीं करेंगे। तो अ
424 के बाद 425 भी पढ़ूँगी, जो कि मुस्लिम हमलावरों ने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और जितना हो सके उतने लोगों को मारने का फैसला कर लिया और वकीद ने अम्र बिन अल हदरामी को तीर से मारा और उसे मार डाला। तो यहाँ पर ये सब पढ़ते हैं कि इन लोगों ने एक एक वेशभूषा जो है अपनी चेंज कर ली, अपने सिर मुंडा लिए ताकि ये जो है मुसलमान ना लगें, बल्कि ऐसा लगे कि ये लोग तो तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब। अब आपको ज़्यादा से अच्छा समझ में आएगा। ये मैंने 400 डिग्री तक कर दिया है बड़ा। तो व्हेन द कैरावां सॉ देम दे वर अफ्रेड ऑफ देम बिकॉज़ दे हैड कैंप्ड नियर देम। तो वहाँ पर एक कारवां जा रहा था, वो उनसे इन मुसलमानों से डर गया क्योंकि इनको लगा कि भई क्योंकि इनका कैंप जो था उनके पास था। Ukasha, who had shaved his head, looked down on them, and when they saw him, they felt safe. तो उक्काश जो इस मुस्लिम हमलावर जो था, जो मोहम्मद के साइड पे था, इसने अपना सिर मुड़ा रखा था, तो इसने ऐसे नीचे देखा ताकि वो उसका सिर देख लें मुड़ा हुआ। और जब उन्होंने उसका मुड़ा हुआ सिर देखा तो उनको बड़ा सुरक्षित महसूस हुआ और उन्होंने कहा, दे आर पिलग्रिम्स, यू हैव नथिंग टू फियर फ्रॉम देम। कि भाई ये तो तीर्थयात्री हैं, इनसे डरने की क्या जरूरत है। द रेडर्स टुक काउंसिल अमंग themselves, for this was the last day of Rajab, and they said, if you leave them alone tonight, they will get into the sacred area and will be safe from you, and if you kill them you will kill them in the sacred month. तो अब जो ये जो मुस्लिम हमलावर थे, इन्होंने आपस में मतलब काउंसिल किया, यानी कि एक दूसरे से सलाह मशवरा किया कि ये तो आखिरी दिन है रजब का, तो अगर हम इन्हें आज के लिए अकेला छोड़ देंगे तो फिर ये आज के बाद वहाँ उस एरिया में चले जाएंगे जो कि पवित्र माना जाता है, तो फिर तुम इन पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अभी इनको मार देते हो तो अभी तो सेक्रेड महीना चल रहा है, तो तो फिर वो लोग हेजिटेंट थे उनको अटैक करने में। तो इन दोनों ने देन दे एनकरेज्ड ईच अदर, तो इन्होंने आपस में एक दूसरे को एनकरेज किया कि भाई हाँ, मार एंड डिसाइडेड टू किल एज मेनी ऑफ देम एज दे कुड ऑफ देम। तो उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहित किया कि जितने मार सकते हैं मारे, एंड टेक व्हाट दे हैड, और उनका सब कुछ लूट भी ले। जितने हो सकते हैं अभी मार दें, क्योंकि इसके बाद तो मार नहीं पाएँगे, क्योंकि ये आगे बढ़ जाएँगे और उस पवित्र जगह चले जाएँगे जहाँ हम हमला नहीं कर पाएँगे। आज हम मार रहे हैं तो अभी सेक्रेड मंथ चल रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है इन लोगों को मार देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार के लूट ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे। वाकिद शॉट अम्र बिन अद अल हदरामी विद एन एरो एंड किल्ड हिम। वकीद जो था वो इस मोहम्मद के ग्रुप का था, इसने आम्र बिन हदरामी को एक तीर मारा और उसको मार डाला। एंड उथमन एंड अल हकाम सरेंडर्ड। उथमन और अल हकाम कोई दो बंदे थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। नौफल एस्केप्ड एंड अलूडेड देम। नौफल जो है वहां से बच के भाग गया। अब्दुल्ला एंड हिज कंपेनियंस टुक द कैरावा एंड द टू प्रिजनर्स एंड केम टू मदीना विद देम। तो मतलब कि one of Abdullah's family mentioned that he said to his companions, a fifth of what we have taken belongs to apostle। तो ये मोहम्मद के जो ये बंदे थे तो इस समय जीत गए। एक नौफल बच के भाग गया, बाकी सारे मार के इन लोगों ने सब कुछ लूट लिया। तो मैंने आपको प्रूफ दिखाया है कि ये लोग जो हैं खुद, ये नहीं कि इनकी प्रॉपर्टी थी ये उन लोगों की प्रॉपर्टी थी जो ये लोग लूटते थे। हाँ, ये लूट की कमाई खाता था और लूट के लिए धावा था, तो लूट की कमाई खाता था ये। हमारे यहाँ वेदों में लिखा है कि परिश्रम करके खाना है। हर चीज़ पुरुषार्थ करके मेहनत का पसीने से जो मिले वो खाना है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हिसाब-किताब है कि माले गनीमत। और इब्न कथीर के अनुसार मक्का में रहने वाले मुसलमानों ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि मदीना में उनके भाइयों ने कुरैश से हत्या, कब्जा और चोरी की थी। लेकिन वे यह स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे कि ये पवित्र महीनों के दौरान हुआ था। यानी कि वो ये नहीं बताना चाहते थे कि हमने जो है वो ऐसा नहीं किया है कि हत्या करी है और कब्जा किया, बल्कि पवित्र महीने में किया, इससे कतरा रहे थे। इब्न कथीर क्या कहता है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने पहले से ये निकाल के कहीं पे रखे हुए थे, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट है, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ।
ये मैंने पहले उससे निकाला था, बहुत पहले, रिलिजन ऑफ पीस जो डेविड वुड की वेबसाइट है, उसको क्रेडिट देती हूँ मैं। तो कुरैश ने कहा कि मोहम्मद और उनके साथियों ने पवित्र महीने की पवित्रता का उल्लंघन किया और खून बहाया, संपत्ति जब्त की। तो कुरैश कह रहे हैं मोहम्मद और उनके साथियों ने ये काम किया, और वो भी पवित्र महीने में। पवित्र महीने की पवित्रता का उल्लंघन किया और खून बहाया, संपत्ति जब्त की और इसके दौरान कैदियों को ले लिया। जिन लोगों ने मक्का में रहने वाले मुसलमानों के बीच उनका खंडन किया, उन्होंने जवाब दिया कि मुसलमानों ने शाबान के महीने, अब ये यहूदियों का पवित्र महीना होता है, मुसलमानों ने शाबान के महीने के दौरान ऐसा किया था, जो एक पवित्र महीना नहीं है। इब्न कथीर कहता है कि भाई, जो मुसलमानों ने इस बात को कहा ना कि भई ऐसा तो नहीं किया कि पवित्र महीने में किया है। मतलब कि तुमने हत्या की, माल लूटा, तो वो तो मान रहे हैं, लेकिन पवित्र महीने में किया, इस बात से वो कतरा रहे थे। तो अपनी गलती को स्वीकार करके चेहरा खोने का, यानी कि फेस लूज़ करने का सामना करते हुए मोहम्मद अपनी झोंपड़ी, मतलब इसने ट्रांसलेशन गूगल ने ऐसा किया है, अपनी मतलब रहने की जगह पे गए और अल्लाह से एक सुविधाजनक और समय पर रहस्योद्घाटन के साथ उभरे। यानी मतलब कोई आयत के साथ, जिसने छापे के लिए, यानी रेड के लिए, यानी प्लंडर, यानी लूटने के लिए पूर्वव्यापी अनुमति प्रदान की। यानी अल्लाह ने उस आयत में लूटने के लिए अनुमति दी है और निश्चित रूप से अपने स्वयं के उपयोग के लिए चोरी की गई संपत्ति को मंजूरी दी। तो ये कहता है, ये कुरान की आयत है 2217। तो ये मैं कुरान से खोल के आपको दिखाती हूँ। तो फ़ौरन ये आयत आ गई, मोहम्मद ये आयत लेकर आ गया, और आयत थी 2:217, जो कहती है, ए रसूल, तुमसे लोग हुर्मत वाले महीनों की निस्बत पूछते हैं कि आया जिहाद उनमें जायज़ है? तो तुम उन्हें जवाब दो कि इन महीनों में जिहाद बड़ा गुनाह है, और ये भी याद रखे रहे कि खुदा की राह से रोकना और खुदा से इनकार और हराम यानी मस्जिदुल हराम यानी काबा से रोकना और जो उसके एक अहल है उनका मस्जिद से निकाल बाहर करना, ये सब खुदा के नजदीक इससे भी बढ़कर गुनाह है, और कितना परदाजी कुश्ती खून से भी बढ़कर है, और ये कुफ्फार हमेशा तुमसे लड़ते ही चले जाएंगे, यहाँ तक कि अगर उनका बस चले तो तुमको तुम्हारे दीन से फिरा दें। अब ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये लोग फिराते हैं दीन से, तो इनको शक होता है कि दूसरे फिरा रहे हैं। और तुम में से जो शख्स और तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिरा और कुफ्र की हालत में मर गया, तो ऐसों ही का किया कराया सब कुछ दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत है, और यही लोग जहन्नुमी हैं और वह उसी में हमेशा रहेंगे। तो जो व्यक्ति दीन से फिरा और कुफ्र की हालत में मर गया, तो ऐसों ही का किया कराया सब कुछ दुनिया और आखिरत दोनों में अकारत है। मतलब ये जहन्नुमी हैं और जहन्नुम जाएँगे ऐसे लोग। तो मतलब कि इन महीनों में जिहाद बड़ा गुनाह है। अब आगे चलते हैं। तो ध्यान दें कि कुरान ये नहीं कहता कि मक्का कुरैश मुसलमानों को मारने के दोषी थे। केवल यह कि वे उन्हें पवित्र मस्जिद काबा से रोककर सता रहे थे। तो अब ये जो उल्टा इल्ज़ाम लगाते हैं कि मक्का वासी हम मुसलमानों को सता रहे थे, तो उन्होंने कभी भी ये कहीं भी किसी जगह नहीं लिखा कि वो ये कह रहे हैं कि वो मुसलमानों को मारते थे, बल्कि ये कहते हैं कि काबा में रोककर जाने नहीं देते थे काबा में। क्योंकि इन लोगों को डर था एक्चुअली, वो तो रोकते भी नहीं थे, इन लोगों को डर था कि भई ये हम जाएँगे तो इनको डर था, क्योंकि इन लोगों ने इतना आतंक मचा दिया था कि अब इनको डर लगता था हम काबा जाएँगे तो ये लोग हमको सताएँगे। तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये लोग काबा में रोक कर सता रहे हैं। मुसलमानों द्वारा मक्का ड्राइवर की हत्या दो विरोधियों के बीच पहली घातक मुठभेड़ थी। यह समकालीन मुस्लिम समर्थकों के लिए गंभीर शर्मिंदगी की बात है, जो ये कहना पसंद करते हैं कि इस्लाम आत्मरक्षा के अलावा किसी अन्य कारण से हत्या के खिलाफ है। इस कारण से आधुनिक मिथक पैदा हो गया है
कि उस समय के मुसलमान बदला लेने और चोरी करने की बजाय बस वापस ले रहे थे। समकालीन समर्थक ये कहना पसंद करते हैं कि मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मूल रूप से मक्का द्वारा शहर से बाहर जाते समय लूट लिया गया था। 1976 की फ़िल्म द मैसेज इस गलत धारणा को बनाए रखती है। अपोलोजिस्ट कुछ हद तक अस्पष्ट है कि संपत्ति की चोरी हत्या को कैसे सही ठहराती है, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से जिसे वे अन्यथा पुण्य के पैरागॉन के रूप में चित्रित करना पसंद करते हैं। नहीं, वे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि बाद के मुस्लिम छापों के विशेष शिकार आम तौर पर कारवां चालक और मजदूर इस कथित चोरी के लिए सीधे जिम्मेवार कैसे थे। एक बड़ी समस्या ये है कि इस गलत धारणा का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि मुसलमान जो उनका था उसको वापस ले रहे हैं। वास्तव में ये विशेष रूप से प्रारंभिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड द्वारा खंडन किया गया है। मक्का कारवां पर पहले हमले की घटना को मोहम्मद के जीवनी लेखक इब्न इशाक हिशाम द्वारा काफी अच्छी तरह से विस्तृत किया गया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने कारवां की सामग्री को मुस्लिम संपत्ति के रूप में उल्लेखन नहीं किया है। वास्तव में इशाक स्पष्ट रूप से मक्का से संबंधित सामानों का वर्णन करता है। इब्न इशाक की 424 पढ़ते हैं। इब्न इशाक की 424 जो हमने अभी पढ़ी है कि मतलब ये सब इन्होंने नौफल भाग गया और ये सब, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं अभी। अ, वापस आते हैं कि कुरैश का एक कारवां जिसमें सूखी किशमिश, चमड़ा और कुरैश का अन्य सामान था, वहां से गुजरा। तो यानी ये कारवां ये सामान ले जा रहा था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मैं इसको देखती हूँ 424 में कहाँ लिखा है ये। तो ये थोड़ा ऊपर लिखा होगा। हाँ, ये लिखा है। अ कारवा ऑफ कुरैश कैरिंग ड्राई रेज़न्स एंड लेदर एंड अदर मर्चेंडाइज़ ऑफ कुरैश पास्ड बाय देम। ठीक है? तो ये कारवां जो था कुरैश का, ये किशमिश, चमड़ा और वो ले जा रहा था, अन्य सामान। तो ये भी ध्यान दें कि कारवां से लूटे गए कार्गो में किशमिश शामिल थे, जो लंबे समय से नष्ट हो गए होते अगर वे लगभग पूरे 1 साल पहले मक्का छोड़ने से पहले मुसलमानों द्वारा उगाए गए अंगूरों में से थे और सुखाए गए थे। इसके अलावा लूट का 5वां हिस्सा मोहम्मद को युद्ध लूट के रूप में दिया गया था, जो कि ऐसा नहीं होता अगर यह किसी अन्य मुस्लिम का सही था। इब्न इशाक 425। तो मक्का में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों के पास शुरू करने के लिए बहुत कम संपत्ति थी, जो बड़े पैमाने पर सामाजिक सीढ़ी के निचले पायदान से आए थे। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया था, उनके पास अपनी संपत्ति को समाप्त करने या उन्हें एक नए स्थान पर ले जाने के लिए कई साल लगे होंगे। कलह के उकसाने वाले के रूप में मोहम्मद एकमात्र मुस्लिम थे जिन्हें सचमुच रात के अंधेरे में मक्का से भागने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन यहाँ तक कि उनके व्यापारिक मामलों को उनके दामाद अली द्वारा उनकी ओर से सिल दिया गया था। तो अब अगर आप इब्न इशाक की 335 देखें तो उससे एक बात सिद्ध होती है। मतलब ये मैं बताती हूँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। 335 क्या कहती है? अब देखिए ये कहते हैं ना कि भाई ये तो अपना सामान वापस लेते थे, दूसरों का नहीं लूटते। तो ये यहाँ से रॉन्ग प्रूव होता है। यहाँ देखिए 335 क्या कहती है इब्न इशाक, अली स्टेड इन मक्का फॉर 3 डेज़ एंड नाइट्स until he had restored the deposits which the apostle held। तो जो है ये तो अपनी जगह अली को सुला के मदीना भाग गए थे रातों रात, ताकि इनको डर था कि इनको लोग मार ना दें। लेकिन अली जो था वो मक्का में 3 दिन और रात रुका, जब तक कि उसने रिस्टोर नहीं किए कर दिया डिपॉज़िट। तो ये क्या डिपॉज़िट थे? ये वो जो मोहम्मद था वो लोगों से लोन लेता था, कहता था अल्लाह के लिए लोन दो। तो वो अपना सामान, अपने पैसे डिपॉज़िट्स ना यहाँ पर रखते थे। वो डिपॉज़िट उनका वापस करने, ये नहीं, ये वो वाला लोन वाली बात नहीं है, वो अलग है। सॉरी, मैंने मिक्स कर दिया। ये डिपॉज़िट वो था जो मोहम्मद लेता था और मुसलमानों से अपनी हिफ़ाज़त में रखने के लिए, वो वापस करने के लिए अली ने जो है वो डिपॉज़िट्स उनके वापस करे। दिस डन मतलब ये करने के बाद ही जॉइन्ड द अपोस्टल, फिर वो मदीना में आके मोहम्मद से मिल गया एंड लॉज्ड विद हिम एट कुलथुम्स हाउस।
और कुलथुम के घर में दोनों रहने लगे। तो ये देखिए। अरे बाप रे! ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अभी पढ़ा। He stayed in Cuba only a night or two. He used to say in Cuba there was an unmarried Muslim woman and he noticed that a man used to come to her in the middle of the night and knock on her door. She would come out and he would give her something. He felt very suspicious of him and asked her what was the meaning of this nightly performance, as she was a Muslim woman without a husband. She told him that the man was Sahal bin Hunayf bin Wahib, who knew that she was alone, and he used to break up the idols of his tribe at night and bring her the pieces to use as fuel. ओह! तो ये वो भी तोड़ते थे जो मूर्तियाँ, तो उसको आग में जलाने के लिए ये उस औरत के घर में रात को आता था। बाप रे! ये तो अलग चीज़ है। ख़ैर, तो यहाँ से क्या प्रूव होता है पता है? यहाँ से ये प्रूव होता है कि जमा को बहाल करना, मतलब ये वहाँ रुका, तो लोगों की जमा राशि राशि को उनको वापस करा। जमा को बहाल का अर्थ उन लोगों को संपत्ति लौटाना है जिन्होंने उन्हें मोहम्मद की देखभाल में छोड़ दिया था। ठीक उसी तरह जैसे एक बैंक जमाकर्ताओं को पैसे लौटाता है। यह संभव नहीं होता अगर मोहम्मद की संपत्ति जब्त कर ली गई होती। तो अगर वो जो पैसा मोहम्मद के पास रखवाया था, अगर मक्का वासी उसका उसको लूट लिए होते, तो यहाँ से ये कितना अच्छा सिद्ध हो रहा है कि अगर मोहम्मद जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई मोहम्मद उनको मदीना भागना पड़ा, इन लोगों ने मोहम्मद के सारे पैसे लूट लिए थे और भई वो लूटी हुई चीज़ों को ही वापस ले रहा था। तो यहाँ से ये नेगेट होता है कि अली वहाँ पर रुककर उसने उन लोगों ने जो हिफ़ाज़त पे रखने के लिए मोहम्मद को पैसे रखवाए थे, जिन मुसलमानों ने, अली ने उनके पैसे वापस करे। अगर तो मक्का वासियों ने मोहम्मद को लूटा होता, तो वो पैसे कहाँ से रह गए? तो वो पैसे लूट लिए गए होते। लेकिन ये यही चीज़ दिखाती है कि वहाँ के लोग शरीफ थे, मक्का वासी, उन्होंने कोई मोहम्मद को नहीं लूटा था। अगर लूटा होता तो अली वो पैसे लेकर उन मुसलमानों को बाँटने के लिए वहाँ 3 दिन तक नहीं रुकता। तो यहीं से ये चीज़ प्रूव हो जाती है। ये देखते हुए कि वह नहीं था, यह संभावना नहीं है कि वह किसी और का भी था, क्योंकि वो कुरैश का प्राथमिक हित था। इसलिए अगर मदीना में मुसलमान चोरी के सामान को पुनर्प्राप्त करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तो वे मक्का कारवा को क्यों लूट रहे थे? मोहम्मद लूटपाट और हत्या के वास्तविक कारण की व्याख्या करता है। अभी देखो वो क्या कहता है, इब्न इशाक 426 में क्या कहता है, यदि तुमने पवित्र महीने में हत्या की है, तो उन्होंने तुम्हें अल्लाह के मार्ग से और पवित्र मस्जिद से वापस रखा है, और जब तुम इसके लोग थे तब तुम्हें इससे दूर कर दिया है। यह अल्लाह के साथ अधिक गंभीर मामला है उन लोगों की हत्या जिन्हें तुमने मार डाला है, और प्रलोभन हत्या से भी बदतर है। वे मुसलमान को उसके धर्म में बहकाते थे जब तक कि वे उसे विश्वास करने के बाद अविश्वास में वापस नहीं लाते थे, और यह अल्लाह के साथ हत्या से भी बदतर है। इब्न इशाक 426। इस प्रकार मक्का को मारने और उसके सामान को चुराने का औचित्य विशुद्ध रूप से धार्मिक है। मुसलमानों से चुराई गई एकमात्र चीज पवित्र मस्जिद में प्रवेश करने की उनकी क्षमता थी, यानी काबा में हज अनुष्ठान पूरा करना। निर्दोष कारवां चालक मोहम्मद के घातक रेड्स के लिए उचित खेल थे, क्योंकि मुसलमानों ने मक्का नेतृत्व के अविश्वास द्वारा अल्लाह के रास्ते से पीछे हटने का अनुभव किया था। यह अगले प्रमुख प्रकरण से और अधिक स्पष्ट है, जिसमें मोहम्मद ने अपने आदमियों को कारवां को लूटने के लिए भेजा था, जिसने बद्र की लड़ाई को आगे बढ़ाया। इब्न इशाक 428 क्या कहता है, जब प्रेरित ने अबू सुफियान के सीरिया से आने के बारे में सुना, तो उसने मुसलमानों को बुलाया और कहा, ये कुरैश कारवां है जिसमें उनकी संपत्ति है, उस पर हमला करने के लिए बाहर जाओ, शायद अल्लाह इसे शिकार के रूप में देगा। इब्न इशाक 428। इस मामले में मक्का सीरिया की व्यापारिक यात्रा से मक्का लौट रहे थे व्यापारी, मतलब वे जो भी सामान ले जा रहे थे वो सीरियाई लोगों से खरीदा गया होगा। अगले 9 वर्षों में मुसलमानों के लिए आय का मुख्य स्रोत दूसरों से जबरन धन निकालना था।
दुर्भाग्य के लक्ष्य मक्का से परे अच्छी तरह से विस्तारित हुए। जब तक मोहम्मद की मृत्यु हो गई, तब तक उनके लोग कई अन्य अरब जनजातियों, यहूदियों और यहाँ तक कि ईसाइयों पर रेड करने और चोरी करने का बहाना ढूँढ रहे थे। माफिया की तरह एक सुरक्षा रैकेट धीरे-धीरे विकसित हुआ, जहाँ अन्य जनजातियों को शांति से रहने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे मुस्लिम शासकों को श्रद्धांजलि दें। मक्का में धन खोने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पाया जाने वाला एकमात्र ऐतिहासिक संदर्भ सुहेब आर रूमी नामक एक चरित्र से संबंधित है। खैर ये इस कहानी को हम नहीं भी पढ़ेंगे। तो बस यही मुझे बताना था कि इस यही सारे लूट्स करता था मोहम्मद, ना कि और ये ना कि उन लोगों ने, मक्का वासियों ने मोहम्मद को लूटा था। मैंने अभी प्रूव कर दिया कि अली वहाँ पर गया था लोगों का धन वापस करने, और अगर अगर वो धन उन लोगों ने लूटा होता तो फिर वो धन वहाँ पर बाँटने कैसे जाता? तो अभी जो है वो मेरा ये आजीविका जो है मोहम्मद चलाता था लोगों को लूटने में, माले-गनीमत उनकी बूटी चौड़ाता था। तो वो, अगर मैं करियर कहूँ, एक लाइन में रावण का करियर था राज्य चलाना और मोहम्मद का करियर था लूटना। निर्दोष यात्रियों को जो बेचारे अपने व्यापार के लिए मक्का से मदीना जाते थे, ये उनको लूटता था बेवजह। बेवजह मतलब ये कि उनका सामान पाने के लिए, ये वजह। अभी मैं एक जो है वो दे देती हूँ लिंक, और कोई अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। और जितने लोग 28 लोग देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए वीडियो को। आप लाइक करेंगे तभी वो यूट्यूब उसको आगे रिकमेंड करेगा। Faisal Ahmad, I read from Ibn Ishaq. I have that book, Ibn Ishaq, and I have read it from Ibn Ishaq. Only the explanation I'm reading off from the document that I have made in Hindi. और दूसरी बात कि मैंने इब्न इशाक से खोल के दिखाया है सब लोगों को, और मैंने सारी जो वो हैं वो क्रिश्चियन वेबसाइट से नहीं पढ़ी हैं, मैंने इब्न इशाक से पढ़ी हैं। मैं फिर से दिखा देती हूँ, ये बुक मैंने इब्न इशाक खोल के दिखाई है। अ, क्योंकि इब्न इशाक और इब्न कथीर दोनों में था, तो मैंने इब्न इशाक से दिखाया। दिस इज़ इब्न इशाक। ये देखो इसको, द लाइफ ऑफ मोहम्मद, सीरत रसूल अल्लाह, ये इब्न इशाक है। इससे मैंने आपको दिखाया है। ओके। तो मैंने जो है वो आपको इनवाइट भेज दिया है, और मैं इसको ना वो भी कर देती हूँ पिन कमेंट में। मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है, तो आप लोग आके अपने-अपने व्यू पॉइंट्स रख सकते हैं। तो प्लीज़ आइए। जी, जितेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। यदि आवाज़ ठीक आ रही है तो इसी फ़ोन से कंटिन्यू करता हूँ, नहीं तो दूसरा फ़ोन लाता हूँ। नहीं, खड़-खड़ आ रही है पीछे से। ठीक है, मैं दूसरे फ़ोन से जॉइन करता हूँ।
सॉरी, मैं ईश्वर का नाम लेने लगी हूँ ना महादेव जी, तो मैं इसलिए मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया है। तो आप भी सुबह उठिए उषा काल में, यानी कि सूरज निकलने से पहले, और ईश्वर का नाम लीजिए, चाहे 5 मिनट ही करिए और सोते समय भी। ये 2 काम आप शुरू कर दीजिए, आपके चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? बीके पांडे जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? मुझे तो लग रहा है कि मेरी आवाज़ आनी चाहिए। पहले नहीं आ रही थी, हाँ, मैंने एक्चुअली में म्यूट करा हुआ था अपने आप को। जब कोई आता है ना पैनल पे बोलने, तो मैं अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे और भी यहाँ पर स्क्रीन्स खुले हुए हैं ना, तो पीछे से शोर ना आए, इसलिए मैं म्यूट कर देती हूँ अपने आप को। हाँ जी, तो आइए सब लोग अपनी-अपनी बातें रखिए। जी, जितेंद्र जी आ गए हैं। स्वागत है, बोलिए। प्रीति जी, आपने तुलना तो की आय के साधन में, सिर्फ मोहम्मद का ये बताया कि वो कारवां लूट के अपने जीवन चलाता था, हुँ। परंतु शुरुआत उसने की थी 15 साल तक बीवी के माल पर पलने से। हाँ, एक्चुअली में जितेंद्र जी, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया आज ख़ास। मेरे पास ये हाँ, थोड़ा-सा ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई थी। आज मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आलस करती रही। कल सारी देर में मैंने अपना पूरा ऑफ लिया। मैं इतनी मेहनत करके एक दिन 2-3 बार मैंने देखा, मैं इतनी मेहनत कर के आती हूँ यहाँ पर, लोग आते ही नहीं हैं। मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाती है, तो मैंने इस नहीं, बार नहीं, इतनी नहीं। करी ही नहीं। देखिए, आपकी वीडियो तो हमेशा रहेगी, देखो यूट्यूब पर। आप ये हाँ। मत देखिए कि 25 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं। वो मेरे 2 साल पहले की वीडियो पे आज तक व्यूज़ आते हैं। तो ये मत हुँ। देखिए कि आज कितने देख रहे हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, तो वो हमेशा के लिए रहेंगी और लोग उससे हाँ, कुछ वो तो है। सीखेंगे ही। तो चलिए, आप तो उसकी वो कर दीजिए कि वो पहले उसने जीविका कैसे चलाई, तो मैं वो बताता पार्ट हूँ, आप बताइए कि वो मैं खदीजा बताता के हूँ। पैसों पे पल रहा था। नहीं, उससे भी पहले भी जाऊँगा मैं। उससे पहले, खदीजा से शादी करने से पहले, वो काबा के लिए मरम्मत का काम करता था, मज़दूरी करता था अबू तालिब के तहत। क्योंकि वो देख-रेख का काम अबू तालिब के पास था, तो वो बहुत से लोगों से काबा की हर साल मरम्मत करवाता था, तो ये पत्थर ढुलाई वगैरह करता था। एक कपड़ा ही कमर पे बाँध कर जा रहा था, एक पत्थर उठा रखा था, तब इसके चाचा ने कहा कि भाई, अगर तेरे को तकलीफ़ हो रही है, तो ये जो कपड़ा है ना, ये सिर पे रख ले और फिर पत्थर रख। तो उसने वो कपड़ा भी उतार दिया था, यानी पूरा नंगा हो गया था। इसके पास कपड़े भी नहीं होते थे उससे पहले, तो कमाई का तो ख़ैर साधन ही छोड़ दो। तो जो भोजन वगैरह मिल जाता था, वो चाचा की बदौलत ही मिल जाता था। कोई काम धंधा तो ये पहले भी नहीं करता था। वो तो खदीजा मिल गई, तो इसको कुछ 2 वक़्त की रोटी मिलने लग गई। तो फिर 15 साल, यानी इसने बीवी के कमाई पे पला। जब खदीजा का माल खत्म हो गया, तो अब क्या करता? मक्का से भी जाना पड़ गया। तो फिर ये एक ही तरीका था, जिन लोगों के पास कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा ट्रेन्स में, बसों में राहजनी करने वाले, ये सब ज़्यादातर कौन लोग होते हैं? लुटेरे ही होते हैं ना, जो हराम का खाने की आदत हो जाती है जिनको। मेहनत मशक्कत क्या करनी, इससे आसान क्या होगा? 10-12 लोगों का गिरोह बनाओ, लोगों को घेर कर लूट लो। इस ये सबसे बढ़िया धंधा था आजीविका का, और सारी उम्र यही तो किया। और कौन-सा काम किया बताइए? ना खेती करी, ना कोई और बिज़नेस किया, सिर्फ़ लूट ही तो की है। दूसरी ओर आता है रावण। रावण ने अपने नाना की लंका, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने अनंगपाल की दिल्ली पाई थी, उसी तरह रावण ने पाई थी अपनी नाना की लंका, और उसके बाद वहाँ का राजा बना था। और सिर्फ वहाँ का राज शासन चलाने के लिए जो टैक्स मिलता था, उसने कौन से उस टैक्स पे अय्याशियाँ की। प्रजा का भरपूर ख्याल रखा, कभी उसके खिलाफ विद्रोह नहीं हुआ। हालाँकि इतने बड़े-बड़े शूरवीर राक्षस होते थे उसकी सेना में और प्रजा में, पर उन्होंने विद्रोह नहीं किया। इसका मतलब वो राक्षसों को या अपनी प्रजा को बड़ा खुश रखता था। सिर्फ़ 2 पत्नियाँ थी, अपनी पत्नियों से के माल पे तो नहीं पलाना रावण। तुलना ऐसे की जाती है एक-एक पॉइंट लेकर। रावण ने ये तो नहीं किया कि पत्नी बिज़नेस करती थी और उसके 15 साल तक वही उससे 2 वक़्त की रोटी खा रहा हो, और पैसा खत्म हो गया हो, तो फिर दूसरे राज्यों को लूटने चला गया हो। दूसरे राज्यों को वो सिर्फ़ बल दिखाने के लिए चुनौती देता था। जैसे कार्तवीर अर्जुन को, ये जिसे सहस्त्रबाहु भी कहते हैं। तो वहाँ पर बल, जो कहते हैं ना कि अपना बल का प्रदर्शन करना, तो इसलिए उसने चुनौती दी थी, भले ही वो उससे पराजित हो गया था।
इसी प्रकार उसने बाली को चुनौती दी थी, इंद्र को चुनौती दी थी, वहां जीता था, परंतु वहां से वो संपत्ति लूट कर नहीं लाया था, वो सिर्फ पराक्रम दिखाने का तरीका था। जैसे दो राजाओं में होता है कि मैं बलशाली हूँ, तो उसने वहां से कोई ना अप्सराएं लूट के लाया कि चलो या अप्सराओं को लूट लो, लौंडी बना लो, बाजार में बेच दो इनको, ऐसा तो नहीं किया। इसके विपरीत जो आपका काउंटर पार्ट है वो क्या कर रहा है, वो आप बताइए जरा। बच्चों का कत्ल तो नहीं कर रहा रावण, ना उनको बेच रहा है, ना उनकी माओ को बेच रहा है। आपकी आवाज नहीं आ बिल्कुल। रही है। हाँ, मैंने म्यूट करा हुआ है, जो आप बोल रहे थे तो मैंने म्यूट करा हुआ है। तो एक एक पॉइंट लेकर ना कि वो विवाह से पहले कैसी आजीविका चलती थी उसकी। विवाह से पहले तो रावण जो है तपस्या में रहा था, उसने ज्ञान अर्जित करने के लिए वेदों का पाठ किया, तपस्या की, बड़े वरदान प्राप्त किए, तब हाँ, ये जाके तो वो मैंने राजा बताया था। बना था। हुँ। और ये तुलना होती है उसने क्या किया शादी होने से पहले और शादी होने के बाद। उसने तो पहले वो पत्थर ढोए, पहले चाचा पे के माल भरोसे पला बड़ा 15 साल, फिर बीवी के माल पर, उसके बाद लूट पर। यही तो तीन इसके खंड बनते हैं जीवन के, कि आजीविका को अगर तीन हिस्सों में रखे तो विवाह से पहले, विवाह के बाद और खदीजा के मर जाने के बाद, ये तीन खंड थे। तीनों अवस्थाओं में उसने सिवाय दूसरों के माल पे पलने के अपनी तो कोई मेहनत मशक्कत नहीं की। इसके विपरीत रावण ने विवाह से पहले विद्या अर्जन किया, उसके बाद राजा बना और लूट नहीं की। जी, मैं चलिए आपको कुछ दिखाती हूँ। ये तारा मैकआर्थर की किताब है, इसमें से थोड़ा-सा देखते हैं। क्योंकि हमें प्रूफ़ के साथ सब दिखाना होता है, तो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एन अरब ऑर्फन। जितेंद्र जी थोड़ा म्यूट कर लीजिए, पीछे से वो आ रहा है, अ, ट्रैफ़िक का कुछ नॉइज़ आ रहा है। एन अरब ऑर्फन, इसकी तारीख है अप्रैल 571 से जुलाई 595. When Muhammad was born, nobody guessed that he was destined to change the world. This time was April 571. The place was Mecca, an unimportant little trading post high in the desert mountains of western Arabia. His tribe was the Quraysh, who were the most powerful tribe in Mecca, but his parents were of no importance within their tribe. Muhammad had a difficult childhood. His father died before he was born. His mother had no money. According to custom, she sent her newborn to be fostered in the desert. So the baby Muhammad lived in a nomad's tent in the wilderness. अच्छा, इसकी तस्वीर भी मैं दिखा देती हूँ। ये है इसकी तस्वीर कि ये बच्चा है और ये नोमैडिक ट्राइब थी। वो आपको याद होगा कि ये एक कबीले का बच्चा भी था। So the baby Muhammad lived in a nomad's tent in the wilderness where his foster parents herded camels and goats. Fostering was usually for 2 years, but his foster mother was not ready to give him up, and his real mother was in no hurry to have him back, so they agreed to extend the time. Muhammad and his foster brother used to play in the goats' pasture land. When they were 4 years old, Muhammad suffered a seizure and was hurled to the ground. His foster brother ran for help, yelling that Muhammad had been murdered, and their parents arrived to find him pale and rigid. Although he recovered, his superstitious foster mother feared that he was demon possessed. For the next year, she was careful to keep Muhammad within sight close to the tent, to her tent. तो मोहम्मद एक बीमार बच्चा था, एक बार वो गिर पड़ा, उसको सीजर आ गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, तो उसका जो सौतेला भाई था वो भाग के आया और बोला कि मोहम्मद मर चुका है। तो उसके जो पेरेंट्स आए जल्दी से, तो उन्होंने सोचा कि इसके ऊपर कि वो जिंदा है, लेकिन वो उसका शरीर जो है ना वो अकड़ गया है और पीला पड़ गया है, तो उनको डर था कि इसके ऊपर शैतान आ गया है। फॉर द और फिर इसके बाद वो मोहम्मद को दूर नहीं जाने देते थे, अपने टेंट के पास ही रखते थे। और उसकी जो फॉस्टर फैमिली थी, जो उसकी दाई माँ थी, वो और भी ज्यादा उससे घबराने लगी उसकी केयर करने के लिए, और जब वो 5 साल का था तो उसने गिव अप कर दिया और उसको मक्का वापस भेज दिया। मक्का में मोहम्मद, अब मैं इसको इंग्लिश नहीं पढ़ती जा रही हूँ, ट्रांसलेट ही करती जा रही हूँ। तो मक्का में मोहम्मद अपने नाना के घर में रहता था और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली थी।
उसकी माँ, अभी ग्रैंडफ़ादर बोला है तो पता नहीं नाना ही है कि दादा है। तो उसकी दादा माँ जो होता है, थी वो, ग्रैंडफादर दादा। नहीं, फ़ादर वो भी होता है, नाना भी होता है। तो उसकी माँ जो थी वो ये मुझे लगता है नाना ही था। उसका माँ माँ जो थी ना वो भी घर में थी, पर वो अपने जितने भी टास्क होते थे ना अम वो डेलीगेट कर देती थी, मतलब दूसरों से करवाती थी और खुद मोहम्मद की केयर करती थी। मोहम्मद के पास कोई भी टाइम नहीं था अपनी माँ के साथ बॉन्ड करने में, और वो मर गई जब वो 6 साल का था। मोहम्मद का जो नाना था वो एक ज़मज़म का कुआँ जो है ना वो ओन करता था। जो सिटी का जो मंदिर था उससे बाहर था वो कुआँ। अ, और उसने सब लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि उस ज़मज़म के का जो पानी है वो मतलब होली वाटर है। और एक बूढ़ा आदमी नहीं, वही बूढ़ा आदमी, वो बैठता था एक चटाई बिछाकर, उसका जो पानी उबलता रहता था, बबल करता रहता था, उसके पास वो चटाई बिछा के बैठता था, और जो आने जाने वाले कस्टमर होते थे यानी बेचता था, उनको बांटता था। उसके अपने बच्चे जो हैं उनको बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल था कि वो जो चटाई पे बैठता था उसको छुएं भी, लेकिन मोहम्मद जो था वो अपने जो है यहाँ हो सकता है आप सही कह रहे हो जितेंद्र जी, हो सकता है ये दादा हो, तो वो उसके उस पर बैठ जाता था, उनके लैप पे। हाँ, ये दादा ही था, नाना नहीं था। दादा था क्योंकि बाद में इसका जो चाचा था वही तो कहता है इसको कि तू हमारे घर का स्लेव है। तो हाँ, ये अबू चाचा था। मुतालिक था, अबू मुतालिक। हाँ, हाँ। अब्दुल अलात जो उसका सही नाम था। इन्होंने अब्दुल्लात जो था इसका पिता तो मर गया था। हाँ, सही कह रहे वही हैं आप। कुत्ते कुत्ते। हाँ, हाँ। वो हाँ, हाँ, कुत्ते, हाँ, बिल्कुल। तो मोहम्मद जो है ना उसकी गोदी में बैठता था, और कई बार उस बूढ़े आदमी को धक्का भी दे देता था। और मोहम्मद जब 8 साल का था तो उसका ग्रैंडफ़ादर भी मर गया। इसके बाद उसकी लाइफ़ चेंज हो गई, और वो अपने एक अंकल जो था अबू तालिब, वो उसके द्वारा बड़ा करे जाने लगा। मोहम्मद को एक स्टेबल होम मिल गया। अबू तालिब जो है ना वो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करता था, और उसकी पूरे उसके बचपन में अबू तालिब उसकी बहुत केयर करता था। लेकिन उनके घर में जो है ना बहुत गरीबी थी। अबू तालिब जो है वो एक ऊँटों का एक छोटा ग्रुप था, उसको चराता था अबू तालिब, और उसकी फैमिली पूरी स्टार्वेशन में रहती थी, मतलब वो भूखे मरते थे। और वो बिज़नेस करने में भी बहुत बुरा था, और उसको कभी एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते थे। अबू तालिब जो है वो उसने बहुत कोशिश की कि वो व्यापारी की क्लास में आ जाए, जो क्योंकि मक्का में जो सबसे सक्सेसफुल सिटीज़न थे वो ये व्यापारी ही थे। क्योंकि वो जो टाउन था वो बहुत गर्म और सूखा था, और वहाँ पर बारिश नहीं होती थी कई-कई साल। तो इसलिए वहाँ पर कोई भी अन्न उपजाया नहीं जा सकता था, और इसलिए सारे लोग जो हैं वो पूरी तरह डिपेंडेंट थे कि जो अन्न जो है सेंट्रल अरेबिया से इम्पोर्ट करके मँगाया जाए। और उसके पास लेकिन इतनी घास होती थी कि वो अपने चरवाहों को फीड कर सकें, और जो मिडल रैंक के जितने भी मक्का वासी थे वो सब टैनर थे, चमड़े का काम करते थे, चमड़ा रंगने का। और जो मर्चेंट्स व्यापारी थे वो चमड़े को एक लंबे कैमल के जो ऊँटों का कारवां होता था उसमें लाद कर और फ़ौरन बाज़ारों में बेचते थे। जब मोहम्मद 12 साल का था तो अबू तालिब ने उसको कारवां पे भेजा सीरिया में। तो मोहम्मद ने जो है वो सारे बैगेज को की रक्षा करी। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जो अजीब-अजीब भाषाओं में बात कर रहे थे, और अलग-अलग मज़हबों के बारे में बहुत अजीब बातें कर रहे थे। तो बसरा के बाज़ार में मोहम्मद ने देखा कि खरीदा-बेची कैसी होती है, और वहाँ पर उसने नोटिस किया कि उसका अंकल जो है वो क्या-क्या गलत गलत काम करता है। तो फिर उसने दोबारा से रीलोड करा कैमल को, ताकि उसको मक्का से, मतलब ये यहाँ से सामान उधर ले जाता था और वहाँ का सामान इधर लेकर आता था, ताकि उनको यहाँ पर दोबारा से प्रॉफ़िट में मक्का में बेचे। तो ये देखिए, ये है अबू तालिब, ये इसके दादा है, इसके गोद में बैठ जाता था ये चटाई से, और ये अबू तालिब के अपने बच्चे हैं, ये चटाई पे आने से घबराते थे क्योंकि ये रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन ये मोहम्मद इसके गोदी में बैठ जाता था। यहाँ पे अब्दुल मुत्तलिब, और उसके बहुत सारे बच्चे थे। दादा हुआ ना।
हाँ, जिसको अ, आपने पिछली हाँ, स्ट्रीम में का बताया था कि कुत्ते कहते थे उसको। हाँ, हाँ, कुत्ते, हाँ। तो अब ये देखिए ये भी है ये उसकी तस्वीर है, ये जो इसका अंकल है मोहम्मद एंड हिज़ अंकल इन बसरा, सीरिया। हाँ, तो ये तो देखिए ये है। हाँ, सीरिया, इराक और जॉर्डन इन अच्छा। 3 जगहों का ये सारा कहानी है मोहम्मद से अब संबंधित। ये और थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि ये एक्सपीडिशन जो है ना उसने मतलब अबू तालिब के पैसों को तो नहीं बढ़ा दिया और वो पुअर आदमी रहा, तो मोहम्मद को एक नौकरी ढूँढनी पड़ी। वो मोहम्मद के पास कोई पैसा नहीं था अपना और ना ही कोई अमीर मित्र थे, तो इसलिए वो अपने उसको कोई चांस नहीं मिला कि वो बिज़नेस में अपने आप को साबित कर सके और उसको कोई भी सिखाता नहीं था कि चमड़े का काम कैसे करें और मेटल स्माइथ कैसे करें। याद रखिए कि मोहम्मद को मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो वो एजुकेटेड भी नहीं था, अशिक्षित था। बहुत तरह के जैसे बहुत सारे लोग थे मक्का के और उसको पढ़ना भी नहीं आता था और इसलिए उसको सबसे नीच काम भी एक्सेप्ट करना पड़ता था। बहुत सालों तक वो वहाँ पर बकरी चराता था और वो उसको इमली के बीजों में पे करा जाता था। मतलब इतना गरीब था और उसको पैसे भी नहीं मिलते थे, इमली के बीजों से उसकी सैलरी दी जाती थी। तो वो जब वो बकरी देखते-देखते बोर होने लगा, तो मोहम्मद ने कई तरीके निकाल लिए अपने आप को मनोरंजन करने के लिए जॉब पर। उसका और उसके दोस्त जो हैं वो पत्थर से गेम्स खेलते थे। वो क्या करता था कि मस्टर्ड बुशेज़ में से बेर जो है वो तोड़ता था और उसने अ एक बहुत मतलब खुद से अनुभव करके बहुत हार्ड अनुभव करके जीवन का उसने ये सीखा कि उन्हीं को खाओ जो काली हो गई हैं और उसको ऊँटों की रेस बड़ी पसंद थी क्योंकि ऊँट जो हैं वो उसके केयर में आ गए थे तो अम, उसने को एक तरीका आ गया था कि उनको रेस में कैसे दौड़ाया जाए। और बोर होने की वजह से ही मोहम्मद ने कुछ ऑब्सेसिव हैबिट्स भी डेवलप कर ली थी। वो उसको नंबर बड़े इवन नंबर बिल्कुल नहीं पसंद थे। वो टॉयलेट पे जाता था तो 3, 5 या 7 पत्थरों से करता था, 4 और 6 से नहीं। और उसको अपना जो है सीधे शरीर का सीधा भाग पहुँचना पहले पसंद था लेफ्ट साइड नहीं। और जो भी वो बाल भी काटता था तो पहले सीधे तरफ के सिर के पहले काटता था फिर लेफ्ट की तरफ के और जब वो लेटता था तो फिर वो अपने राइट की तरफ लेटता था और उसका जो राइट वाला सैंडल था वो हमेशा पहले अपने पहनता था बाद में लेफ्ट वाला तो सब चीजें पहले राइट वाली करता था और ये बहुत पर्टिकुलर था कि अपने पैर के अंगूठों के बीच में धोए और अपने दांतों को भी धोए 4 या 5 बार और टूथब्रश जो लाता था वो जो कि एक मस्टर्ड बुश का था अ, अम, खैर हमें ये सब नहीं देखना है। वहाँ पे 360 मूर्तियाँ तोड़ी थीं और ये सब हम तो उसका वो देखना चाहते हैं। ये वहाँ पर पत्थर मारे, इसने मूर्तियाँ तोड़ी काबा की 360 और नहीं, बात मक तो आजीविका की हाँ, चल रही थी कि उसके हाँ, बाद जब खदीजा मर गई, तो उसके बाद इसका मुख्य हाँ। आजीविका स्रोत क्या रहा? नहीं आप कह रहे थे ना मरते खदीजा दम से तक भी रहा। पहले क्या काम करता था, तो ये बकरियाँ चराता था। और उसको पता था कि वो कभी भी एक बड़ा या कुछ बकरी चलाने से ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो जब एक वॉर हुई मोहम्मद जब 18 साल का था तो उसने कहा कि वो कभी भी पछताएगा नहीं कि वो उसमें लड़ा था और ये एक अनहोली वॉर थी कुरैश फाइट कर रहे थे तो इसका काम खाली ये था कि जो ज़मीन पर तीर बिछ गए होते थे तो वो जाके अपने अंकल को दे देता था ताकि वो शूट करे। बस यही काम था इसका। और मोहम्मद एक आर्चर हो गया था और यहाँ पर ये बकरियाँ चरा रहा है और मोहम्मद और फाख्ता का भी प्यार था लेकिन फाख्ता इसके चाचा उसकी लड़की थी लेकिन उसने कहा कि तू तो इतना गरीब है तेरे से क्यों मैं शादी करूँगा अपने बेटी की। हम्म। हाँ। इसमें एक कहानी और बनती थी। देखिए, आपने जो चित्र दिखाया ना, इसमें इसकी छाया दिखाई दे रही है, जबकि ना मुसलमानों में एक बड़ी मशहूर भ्रांति है कि मोहम्मद के ऊपर हमेशा बादल रहते थे, उसे उस पे धूप नहीं आती थी। और हुँ। जिब्रील या किसी तरह के कोई इस तरह का साया रहता था जो उसे धूप से बचाता था।
और ये हुँ। खदीजा के समय से था ऐसा किस्सा कि किसी ने खदीजा को आके बताया, देखो इस ये चमत्कार देखा है हमने। तो ये सारा जो षड्यंत्र था ये खदीजा का ही रचा हुआ था और उसके कज़न बरका बिन नौफाल का, मैं कि आती किसी हूँ तरह आगे इस पे खदीजा पे। ये देखो हाँ, ऊँट ले जा रहा है। हाँ, मोहम्मद कैमल ड्राइवर ये इसके लिए काम करने लगा था खदीजा के लिए। यहाँ पर है ना इसकी एम्प्लॉयर थी ये था। मोहम्मद नीडेड टू अर्न सम रियल मनी नॉट जस्ट टैमरिंड सीड। तो जब वो 24 साल का था तो उसको एक जॉब अपॉर्चुनिटी पता चली कि एक रिचेस्ट मर्चेंट है मक्का की और वो जो है एक अपने ऊँटों को भेजना चाहती है सीरिया। तो अबू तालिब ने अपने आप को व्यापारी की तरह प्रेज़ेंट किया और उसने कहा कि मोहम्मद जो है इस जॉब के लिए सही है। उसने मोहम्मद को इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं किया था ना, तो उसके दिमाग में था होगा कि भई मैं इसके लिए इतना फ़ेवर कर दूँ। तो फिर उसने उसको 2 ऊँटों के लिए हायर करा, तो मोहम्मद की एम्बैरेसमेंट से कि अबू तालिब ने उसके बदले में उसको कहा कि 4 ऊँट इसको दे देना, कि ये ले जाएगा सीरिया तक सामान। तो बहुत सारा सामान लेके वो सीरिया गया, तो ये खदीजा के यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता था। इसने सबसे पहला एक कॉन्ट्रैक्ट वर्क करा, ये इसने उसको एम्प्लॉय भी नहीं किया था, खाली कॉन्ट्रैक्ट के लिए था। तो ठेके ये पर। कैटल हाइड हाँ, और कैटल हाइड, लेदर, गोट, शीप स्किन, वूलन क्लॉथ, क्लैरिफाइड बटर मतलब घी और किशमिश, मुनक्का, मस्क और सिल्वर जो ये वर्क होता है ये। और 2 महीने बाद वो मक्का में आया वापस सीरिया के प्रोडक्ट्स लेकर जिसमें अन्न था और तेल और शराब और हथियार और कॉटन और लिनेन। तो जब इसके एम्प्लॉयर ने देखा कि इसने मक्का बाजार में जो है सोल्ड करे हैं, तो इसने देखा कि प्रॉफिट तो दुगना हो गया है। जो ये पहले जिसको भेजती थी उससे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। मोहम्मद बेचने में बहुत तगड़ा था नेगोशिएशन में, सेलिंग में। तो वो इतनी प्लीज़ हो गई मोहम्मद के कॉम्पिटेंस से, तो उसने उसका डबल कर दिया। कमीशन बेसिस पे काम करता था ये खदीजा के लिए। तो उस दिन वो 8 ऊँट लेके गया बदले में, यानी डबल। फिर फ्यू डेज़ के बाद फिर से वही मर्चेंट यानी खदीजा ने मोहम्मद को सेकंड बिज़नेस ट्रिप पे भेजा। इस बार तिहामा में भेजा, यमन में। क्योंकि यमन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो कोई भी जाना चाहता नहीं था, तो मोहम्मद जो है उसकी मोनोपोली हो गई इस क्षेत्र में। तो 6 हफ्ते बाद वो मक्का आया तो बहुत सारा फ्रैंकिनसेंस लाया, मिर ये सारे जो सुगंधें होती हैं ना वो लौडानूम, एबनी, आइवरी मतलब हाथी दाँत और बहुत तरह के स्ट्राइप्ड वीविंग्स तो इस तरह का सामान यहाँ पर नहीं मिलता था। कोई कंपीटिंग गुड्स नहीं थे मक्का बाज़ार में। तो उसके जो गुड्स थे अगर तुम इस तरह का सामान ला रहे हो जो वहाँ मिल ही नहीं रहा है तो उसके प्रोडक्ट्स जो है ना उनके बदले में हाई प्राइस मिलने लगी। तो इसकी खदीजा ने रियलाइज़ किया कि उसका बिज़नेस तो बहुत अच्छा बढ़ जाएगा अगर वो उसको परमानेंट बेसिस पे रख ले। तो इसने कॉन्ट्रैक्ट की तरह स्टार्ट किया फिर परमानेंट हो गया और फिर उसने सोचा मैं इससे शादी ही क्यों ना कर लूँ। लेकिन चूँकि वो खदीजा अमीर थी तो शादी के बाद इसने तुरंत ही काम छोड़ दिया। और भाई 100% प्रॉफ़िट लेते थे ये अपने इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन मोहम्मद ने अब तो वो खदीजा 200% का कर दिया। पति हो गया ना, अब तो सारा माल हाँ, उसका हो गया। खदीजा हाँ, भी उसकी हो गई फिर काम हुँ, क्यों करेगा? अब तो शहंशाह हो गया ना। और हाँ, नेगोशिएशन स्किल तो उसका एंड तक दिखाई दिया जब वो 20% ऑफ माले गनीमत एंड बेस्ट ऑफ बूटी वो सब लेता था। हुँ। अच्छा तो ये यहाँ तो पे दिया कुरैश जो थे ना ये सबसे ऊपर थे, खुज़ा इसके नीचे थे, इसके नीचे हिलाल, फिर बकर और फिर लेबरर और फिर उसके नीचे स्लेव। ये इस तरह का वहाँ पर था। अब इसका बताया कि खदीजा से भी शादी धोखे से करी है। फिर यहाँ पर लिखा है खदीजा जो थी 27 साल की थी। ये लोग जो बोलते हैं ना झूठ-झूठ कि ये 40 साल की थी, ये गलत है। 27 साल की थी वो। मैंने ये प्रूव करा है अपने उसमें जब वाइफ्स विवाह वाले में। और शी हैड सूटर्स फ्रॉम ऑल ओवर द सिटी लाइनिंग अप टू मैरी हर फॉर मनी। पैसों के लिए हर कोई उससे शादी करना चाहता था खदीजा से। लेकिन वो खदीजा का पिता किसी को भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहता था और वो भी चाहता था पैसों का पूरा कंट्रोल वो रखे पिता। लेकिन खदीजा जानती थी अगर वो एक गरीब बैचलर से शादी करेगी अ,
तो वो उसको ऐसी लाइफ मिलेगी जो जो वो चाहती है, मतलब उसका कंट्रोल भी रहेगा। तो और वो जो है हस्बैंड की ओनली वाइफ भी होगी। मोहम्मद पुअर सिंगल था, लेकिन वो बड़ा आइडियल था, तो उसने सोचा अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मोहम्मद सही रहेगा। तो फिर इसने शादी-वादी की, फिर मैरिज गिफ्ट में 20 कैमल, 5 साल के वेजेस, खदीजा ने काऊ स्लॉटर करी, फादर को वाइन पिला के धोखा देकर, और फिर ये सब शादी-वादी कर ली। हाँ, अच्छा, फादर की इनकी दाढ़ी-वाढ़ी शादी, रंग के उसको शेरवानी पहना के अच्छा, सवेरे अभी दिखाया। देखो इनकी शादी भी इस्लामी ढंग से तो नहीं हुई ना, क्योंकि ये लोग इस्लाम में थोड़ी थे। तो इनकी शादी में भी कोई इस्लामी ढंग से नहीं हुई है। तब इस्लाम आया कहाँ था तब तक? हाँ, अब देखो मोहम्मद कन्फेस्ड दैट ही डिड नॉट रियली लाइक कैमल ड्राइविंग, उसको अच्छा नहीं लगता था। अब ये देखो यहाँ पर शी रिमेन्ड कंट्रोल ऑफ द मनी एंड ही वाज़ और हर ओनली एम्प्लॉयी, पता है? नहीं, उसी का एम्प्लॉयी था वो। अब इसने एम्प्लॉयी से शादी कर ली। ही वुड लूज़ एवरीथिंग इफ शी बिकेम अनहैप्पी विद हिम। तो वो खदीजा को दुखी नहीं कर सकता था, और ही वॉज केयरफुल नेवर टू अनॉय हर एंड ही ऑलवेज ओबेड हर विशेस। तो उसका आदरणीय पति था, क्योंकि सारे पैसे खदीजा के थे। मोहम्मद ने उससे कन्फेस किया कि वो ऊंटों को चराना उसको नहीं अच्छा लगता है, मतलब ले जाना, और उस वो इंटरफियर भी करता है उसके खाने और सोने में, और खदीजा से भी उसकी दूरी हो जाती है। अब ये व्यापार करने यमन यहाँ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब ये एम्प्लॉयी नहीं रह गया था, पति हो गया था। तो फिर उसने क्या किया कि मक्कन एंड ऑफ बिज़नेस सँभाल लिया, और उसने एक शॉप खड़ी करी। और जब एजेंट्स वापस आए सीरिया से, तो मोहम्मद उन सारे मर्चेंडाइज़ को उस शॉप में बेचता था और कैश का ख़्याल रखता था। अब इसने जाना और मतलब इधर-उधर मक्का से सीरिया जाना, यमन जाना छोड़ दिया, लोगों को भेजता था, खुद दुकान का मालिक हो गया था। गल्ले पे बैठ गया यानी। हाँ, गल्ले पे बैठ गया, और नेक्स्ट 10 साल तक खदीजा 7 बच्चे जो, हुए उसके। हाँ, इसके 7 बच्चे हुए, तो जो 3 बेटे हुए वो तो जब बेबी थे तभी मर गए। 4 अल्लाह ने लड़कियाँ कोई थीं। कोई इसके ऊपर नेमत नहीं रखी, वो मेहरबानी नहीं हाँ, की कि इसको एक बेटा कभी भी जिंदा रखते इसके। बेटा हाँ, होता था, और पर अल्लाह ने फातिमा कोई जो थी, मेहरबानी नहीं की। बेटियों में से जो 4 बेटियाँ थी, उसमें फातिमा जो थी वो मोहम्मद की शक्ल की थी, तो वो उसकी फ़ेवरेट थी। ये मोहम्मद और उसका खदीजा का पूरा परिवार। खदीजा के बेटों के नाम थे हरीत और ताहिर। ताहिर जो था वाज़ आल्सो नोन एज़ हिंद। हरीत जो था वो खदीजा का स्टेपसन था, जो कि मक्का की लड़ाई में मारा गया था। वो खदीजा के बेटे थे। और ये देखो मोहम्मद शॉपकीपर है। ये मोहम्मद गल्ले पे बैठा है, ये उसकी तस्वीर है। द बेसिक्स यूनिट्स ऑफ करेंसी इन अरेबिया व दिरहम। ये मैंने ज़्यादा ही बड़ा कर दिया है, इसको थोड़ा-सा कम करूँगी तो मुझे इधर लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ेगा। अब सही लग रहा है ना जितेंद्र जी? अब तो मैं थोड़ा-सा दिखा रही हूँ ना, और हाँ, अब पता लग रहा है कमाई का स्रोत क्या हाँ, था। हाँ, तो अब ये गल्ले पे बैठा है, और दिरहम में, और चांदी का सिक्का और दीनार जो है, एक गोल्ड कॉइन जो है वो 10 दिरहम के बराबर होता था। दिरहम जो है वो 1 दिरहम जो है पूरे दिन की एक लेबरर की कमाई होती थी, और दीनार जो है उसमें एक बकरी आ जाती थी। अब भी ये खदीजा के ही बिजनेस के गल्ले पे बैठा है, ना कि इसका हाँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस है। नहीं, खदीजा में ही। और खदीजा के पास एक बेटी थी जो उसके पहले हस्बैंड की थी, और 2 बेटे थे और दूसरे हस्बैंड से। डॉटर जो है उसकी शादी हो गई, लेकिन बेटे जो है उसके घर ही में रहे। मोहम्मद जो है वो बच्चों के साथ खेलता था, और अपने स्टेप बच्चों के संग वो अच्छा था। और एक मक्का में फिर एक फ़ैमीन पड़ा, अकाल आया। मोहम्मद का अंकल जो था अबू तालिब, वो अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पाया, तो मोहम्मद ने हेल्प करने का कहा कि भई मैं एक बच्चे को ले लूँगा, तो अबू तालिब ने 3 साल के अली को दे दिया। तो मोहम्मद ने उसके प्रति बहुत अफ़ेक्शन शो किया अली के, और उसको बेटे की तरह प्यार किया, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं किया।
और इन बच्चों के अलावा एक बड़ा लड़का भी था ज़ायद, जिसको मोहम्मद ने एक्वायर किया था। वो 10 साल छोटा था मोहम्मद से और डार्क स्किन फ्लैट नोज़ का था, नॉर्थ अरेबिया का। उसको लोगों ने किडनैप कर लिया था और खदीजा को बेच दिया था, जो कि ज़ायद, हाँ, ये वही है। ख़ैर अभी हम ज़ायद के बारे में तो नहीं करेंगे। ये वही है ज़ैनब वाला। हाँ, हाँ, ज़ैनब वाला। फ्लैश फ्लड आई थी जिसमें काबा का दीवार टूट गई थी और एक चोर ने वहाँ के मंदिर के खजाने को लूट लिया था। तो कुरैश ने सोचा कि इसकी पुरानी दीवारों को गिरा के फिर नई बनाई जाए, नए पत्थरों से और रूफ से। तो उन्होंने 4 टीम्स में डिवाइड कर लिया, एक-एक दीवार बनाने के लिए। मोहम्मद की फैमिली को भी एक टीम में लगा दिया दरवाजे के पास। अब ये ब्लैक स्टोन के बारे में बता रहे हैं, काबा का जो ब्लैक स्टोन है। हाँ, ये लेकर आए थे काला स्टोन जो काबा में। मोहम्मद ने ये सेटल करा था ब्लैक स्टोन का डिस्प्यूट। अबू साइद से मिला, ये सब हमें तो ये देखना नहीं है, अब आगे का देखते हैं कि हाँ, तो गल्ले पे बैठा था बस यही है। इसी तरह अब इसने और उसके बाद खदीजा के मरने के बाद सारी उम्र उसने फिर जो काम किया आपने पहले बता ही दिया। हुँ, बदर की लड़ाई, वो 7 बार धाबे ये बोले, फैमिली, असफल रहा। मोहम्मद की फैमिली पूरी। ये इनकी तो प्रोफेसी भी जो है ना वो संदिग्ध है। फिर इसको अब ये देखिए कि इसकी नीचता, कि जब ये जो है ना वो खदीजा से इसकी शादी हो गई तो इसने कोई भी गल्ले पे तो काम करता था, लेकिन ये क्या करता था बाद में इसने वो भी नहीं किया और सामान लेके चला जाता था हीरा की गुफा में, वहाँ पर लेटा-लेटा अपना सेक्सुअल फैंटेसीज़ और यहाँ-वहाँ इसको फिट-विट पड़ते थे, तो वहाँ 15 दिन का खाना लेके ही गुफा में लेटा रहता था। तो वहाँ पर इसको जो है वो दिखते थे चीज़ें, आकृतियाँ, हैलुसिनेशन, सिज़ोफ्रेनिक था। तो इसको लोग नज़र आते थे। तो मैं क्या कहने वाली थी, हाँ, तो ये काम-धाम नहीं करता था, इसने पूरी तरह काम करना बाद में छोड़ दिया था, गल्ले पे भी नहीं बैठता था फिर। 15-15 दिन का खाना ले जाकर अब गायब हो जाता था बस। और ऐसा उसने 15 साल तक किया। और कहता था मुझे फलानी चीज़ दिखी है और खदीजा ने इसको सुझाया कि भई तुम तो वो हो, नबी हो, ऐसे कह के वो उसको आश्वासन देती थी। खदीजा जो थी वो 27 साल की थी और मोहम्मद 25 साल का था। नहीं, 24 साल का मोहम्मद था जब उसने शादी करी खदीजा से, मतलब जब वो नौकरी पे आया खदीजा की और उसके 1 साल में उसने शादी कर ली 25 साल में। और खदीजा 27 साल की वुमन थी उस समय, तो 28 साल की हो गई होगी। तो 28 साल की खदीजा ने 25 साल के मोहम्मद से शादी करी। और ये लोग झूठ बोलते हैं कि वो 40 की थी, वो ये था, वो था, ये सब झूठ है। ये मैंने अपने जो विवाह वाले उसमें पूरा दिखाया है कैलकुलेशन कि खदीजा की 28 इयर्स की थी। और ये 27 साल खदीजा की थी जब वो खदीजा मिली वही थी। थी, हुँ, बरखा बिन नौफाल की बहन, कजन, जिसके लिए आपने पिछली स्ट्रीम में बताया था। वो कह रही थी मैं तुझे सौंप दूंगी, आजा मेरे साथ। हुँ। तो ये काम भी करती थी वो। हाँ, हिंदू टू कन्वर्ट, आप मेरे को लायर कह रहे हो तो आप प्रूव करो ना ऊपर आके कि मैं लायर हूँ, मैंने कौन-सी बात झूठ कही है और आप को अगर सच पता है तो आप ही क्यों नहीं रेफ़रेंस दिखा के मुझे बोल देते कि मैंने क्या झूठ बोला है। अगर आप जो है वो मुझे लायर कह रहे हो तो प्रूफ भी तो दो आके ऊपर पैनल पे। असली किताबें लेके आओ अपनी, जिनको तुम मानते हो कि असली हैं। लाओ, हाँ, आओ, हमें भी ज्ञान मिलेगा, हम भी सच जानेंगे। हाँ। अच्छा, बताओ। जो है सोहा जी यहाँ पर दूसरे जो है चैनल्स के बारे में मत बताइए। यहाँ पर हम एडवर्टाइज़मेंट नहीं करते हैं। आपको जहाँ जाना है जाओ, आप लोगों को यहाँ पर क्यों आके बोल रही हैं मैं फलाने चैनल पे जा रही हूँ तो तुम भी वहाँ आ जाओ, मतलब ये सब क्या बातें क्यों मत करो प्लीज़। वो बुलाओ उसको, हिंदू टू कन्वर्ट मुस्लिम वाले को। अच्छा, अनब्लॉक ये हिंद नहीं, मैंने इसको ब्लॉक करा हुआ है। कल ना क्या हुआ, जितेंद्र जी ये आया ऊपर और कहने लगा कि आप लोगों ने हमको गाली दी है, पता नहीं क्या-क्या। तो हाँ, वो मैंने कल हुई थी वहाँ पर, बात, हाँ। हाँ, सुनिए, तो मैंने वहाँ हम्म। पर स्टॉप करके, मतलब मैंने यहाँ से गई और मैंने मोबाइल पे पूरा जो इसने टाइम बताया था उससे थोड़ा पहले और थोड़ा बाद तक का सुना, तो उसमें कोई भी गाली का वर्ड नहीं था।
तो फिर मैंने जो है यहाँ पर आई तो मैंने देखा प्राइवेट चैट पे इसने लिखा है आप सब हिंदू जो है वो एमएफ वाली गाली दी इसने। तो मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो ये पैनल पे नहीं आ सकता है। अच्छा, और दूसरी बात, अगर इनको गाली का बुरा कैसे लगने लग गया? गाली तो सुन्नत है, मोहम्मद से हुँ, सुन्नत आई है, ये गाली दूसरों को देने गाली का दे है तो ना, चलेगा। गाली खाने का नहीं है ना। हाँ, ये दूसरे की औरतें उठाएँ तो चलेगा, इनकी ना उठाए कोई। वो एक बार एक हम तो कोई है सोच भी नहीं एक्स सकते मुस्लिम, उठाने की बात। एक एक्स मुस्लिम ने ऐसे ही घेरा था कि हाँ भाई, मान लो बजरंग दल वाले आते हैं, तुम पर गजबा करते हैं, तुम्हारी औरतों को बंदी बना लेते हैं, तेरी माँ बहन को, तेरी बहन को, और ऐसे सारे आपस में सब उसके साथ ऐसी तैसी करते हैं और फिर उसको बेच देते हैं, कैसा लगेगा तेरे को? तो वो भाग गया था एकदम से। और ये कहते जो कह रहा है ना कि प्ले दैट वीडियो, तो मेरा दिमाग नहीं खराब है कि यहाँ कोई भी आएगा कल बोलेगा ये वाला प्ले कर दो, वो प्ले कर दो। मैं यही करती रहूँगी कि मैं दूसरों के वीडियोज़ ही प्ले करती रहूँगी यहाँ पे बैठ के। ऐसा नहीं मैं तो नहीं करूँगी। मैंने ऑलरेडी नहीं, चेक उसको कर लिया उसमें नहीं है कुछ। दी है तो ठीक है भैया, दी है, तुम भी तो देते हो, तुम पता नहीं क्या नहीं, क्या नहीं करते दी हो। है ना, नहीं ना दी भी है। दियो, ना देखो, भी दियो, इसको मैं कहो कि बताऊँ भाई एक तू बात कि जितेंद्र जी, मदरसा छाप बोलना जो है वो एमएफ नहीं होता है। मदर उसको वो इतना इलिटरेट है कि उसको गाली का मतलब भी नहीं पता कि मदरसा छाप का मतलब क्या है। उसने उसको सोचा माँ-बहन की गाली है ये। मदरसा अच्छा। छाप मतलब मदर मैंने पूरा सुन लिया, वो मदरसा छाप एक वो जगह बोला बीकेएस है। ने बोला होगा, बीकेएस वो ने। हाँ, हाँ, मदरसा छाप बोला है बीकेएस जी ने, हाँ, क्योंकि वो मदरसे से वो खुद ही कह रहा है मैं मदरसे में ही पढ़ा हूँ, तो वो मदरसा छाप बोल दिया उसको। तो हाँ, वो इसने पता वो नहीं समझ क्या लिया, समझ रहा है मादर उसको। मादर हाँ, समझ हाँ, लिया आगे। हाँ, मत बोलो वो वर्ड। तो उसने उसको माँ-बहन की गाली समझ के बोला है। मेरे चैनल पे मैं बिल्कुल गालियाँ रखती ही नहीं हूँ, मेरा चैनल बिल्कुल प्योर है। नहीं, हमें तो स्टाइल आता है ना मखमल में नहीं, लपेट नहीं के करा मारने का। होगा लेकिन मैं यहाँ अपने चैनल पे नहीं रखती हूँ गालियाँ, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, चाहे वो हिंदू भी दे तो भी। इसको तो कहो आए ऊपर भाई, नहीं आ मोहम्मद की सकता ना, मैंने ग्रेटनेस। जितेंद्र अच्छा, जी उसको आपने तो ब्लॉक कर रखा ब्लॉक है किया हुआ पैनल है। पे से, मैंने ठीक है, ब्लॉक करा है। आज की स्ट्रीम तो लगभग मुझे लगता है कि सारे फैक्ट्स आ गए हैं, और अगले एपिसोड के लिए कुछ चुनते हैं फिर सब्जेक्ट। हाँ, मैंने चुन लिया, एक तो हम डेथ कवर करेंगे ना, मोहम्मद की डेथ कैसी हुई और रावण की डेथ कैसी हुई, दोनों की डेथ कवर कर लेंगे, एक तो ये हो जाएगा। उनके युद्धों को कवर नहीं करेंगे कि युद्ध थे कि लूट थी? मतलब ये कि वैसे ही बता सकते हैं कि रावण जो था वो अपने पावर के लिए युद्ध करता था, और ये भी ये उनकी विमेन को हड़पने, उनका सामान लूटने के लिए ये चीप टाइप का था, और रावण चीप नहीं था। चलिए, अब मृत्यु पे देखते हैं, यही ठीक रहेगा, कंक्लूड कर लेंगे हाँ, अगले इसमें फिर। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप किसी और को लीजिए या फिर कंक्लूड कीजिए। ठीक है, तो और किसी को आना है कि ऊपर अपना वो देखने के लिए? हाँ, हाँ, बिल्कुल एक्स मुस्लिम ह्यूमैनिटी जी प्लीज़ आइए ऊपर। मैंने वो पिन कमेंट में दे रखा है ब्लू कलर में ऊपर, आप लोग आइए, जॉइन करिए और अपने विचार रखिए। और 50 लोग जो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, तभी यूट्यूब उसको आगे बढ़ाएगा। हाँ, बिल्कुल, ये आप लोगों का ही चैनल है, प्लीज़ ऊपर आइए, कुछ कहने की बात नहीं है। और हिंदू टू कन्वर्ट मुस्लिम, अगर आप अपोलोजाइज़ करें, कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं हिंदू से अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने उनको माँ-बहन की गाली दी है उस बात के लिए, तो मैं आपको जो है अनब्लॉक कर दूँगी पैनल पे से। तो बीकेएस जी आपका स्वागत है, बोलिए। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र, हर हर महादेव। जी, जय हिंदू राष्ट्र, मैं जय सोचा हिंदू खाना राष्ट्र। खा रहा था तो थोड़ा टाइम चलता, इसलिए मैं सोचा कि खाना खा लूं फिर आराम से बात करूं। लेकिन जितेंद्र जी जल्दी भाग गए, तो थोड़ा चालू रखिए, मैं 2 मिनट में बात करता जी, तो आप बीकेएस जी आराम से 5-10 मिनट खाइए, अभी मैं नहीं क्लोज़ कर रही हूँ। तो ये एक्स मुस्लिम ह्यूमैनिटी जी ब्लू कलर में ऊपर पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप जॉइन करिए। मिस बेग जी, दानीन जी, सोहा जी, अम, सोखा बाबा, महादेव जी, सर्किट, सब लोग ऊपर आइए, राज सरकार, मैक जी,
हाँ, काथम उठकर बैठ नहीं पाता था, गिर जाता था। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आगे से मैं आपको यहाँ से भी ब्लॉक कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में। यू अगर आप में थोड़ी भी शराफ़त है तो आप पहले यहाँ लिखेंगे, मुझे क्षमा करिए या मुझे आई एम सॉरी कि मैंने हिंदूज़ को गाली दी। यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं आपको अनब्लॉक कर दूँगी। सत्येंद्र जी ऊपर आइए। अच्छा, तो मतलब मैं फिर से आपको बता दूँ कि रावण जो है वो जो है अपनी राज्य चलाता था, सब लोगों का बहुत ख़्याल रखता था, न केवल अपने परिवार के लोगों का, अपने भाइयों के लिए वो उसने वधुओं का तलाश किया और अपने बहन की शादी भी करी और वैदिक रीति से और अपनी भी शादी करवाई और लोगों का अपने राक्षस पूरी लंका बसाई। उसमें घमंड था, ये उसका एक अवगुण था और वो पावर प्राप्त करना चाहता था और अपने आप को उसमें बहुत घमंड हो गया था। ये उसका एक अवगुण था जिससे की वज़ह से उसका पतन हुआ। लेकिन अगर करियर की बात करें तो वो रावण जो था लोगों का ख़्याल करता था, राज्य चलाता था और उसने बहुत तपस्या की थी जिससे उसको कई वरदान प्राप्त थे और उनको राक्षसों के लिए का कार्य करता था वो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहम्मद जो था वो एक बहुत ही गरीब था, पर शातिर दिमाग का था वो और उसने जो है वो बिज़नेस करने में अच्छा था और उसने खदीजा का बिज़नेस पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्क की तरह जॉइन किया, फिर बाद में जब उसका कॉन्ट्रैक्ट वो हो गया पूरा तो फिर उसने डबल मुनाफ़ा दिया तो उसने उसको एक और कॉन्ट्रैक्ट के लिए भेजा, तब उसमें भी उसको बहुत मुनाफ़ा हुआ तो खदीजा ने उसको परमानेंट कर लिया। और लेकिन उसके बाद उसने खदीजा ने सोचा कि मैं इससे शादी ही कर लूँ क्योंकि उसमें खाली 2.5 साल का फ़र्क था उनकी ऐज में। खदीजा और मोहम्मद की ऐज में केवल 2.5 साल का फ़र्क था। तो उसने उससे शादी कर ली लेकिन शादी के बाद जो है मोहम्मद के तेवर बदल गए और वो पहले गल्ले पे बैठने लगा, वो तिजारत करने के लिए जाता नहीं था खुद से और उसने बहाना बनाया कि खदीजा से उसको दूर होना पड़ता है और उसके खाने और पीने का समय नहीं रहता है ऐसे। उसने बहाना बनाया, फिर वो गल्ले पे बैठने लगा, बाद में वो गल्ले में से भी नहीं बैठता था और और वो जो है अपना 15 दिन का खाना लेके हीरा की गुफ़ा में लेटा रहता था। तो कहाँ वो बकरियाँ चलाता था और कहाँ वो खदीजा के पूरे संपत्ति का मालिक बन गया और वहाँ से उसने मनमानी शुरू कर दी, पर देखो संपत्ति खाते रहो और आगे बिज़नेस ना करो, तो जो है फिर वो हो जाता है। सारा हाँ, उसका पैसा मैं अब खत्म हो गया सही हो गया हूँ। धीरे-धीरे करके, फिर वो जो है अपनी असली औकात पे आ गया और कारवाओं को लूटने लगा। और जो है बहुत सारे मुसलमान जो हैं वो झूठ बोलते हैं और हमने प्रूफ करके दिखाया है कि अली जो है वो वहाँ पर गया था, मोहम्मद का सामान जो था वो उसका पैसा बाँटने मुसलमानों में मक्का में। तो अगर अगर मक्का वासियों ने मोहम्मद का लूटा था, तो फिर वो अली बाँटने कैसे गया था? तो इसी से हम प्रूव कर देते हैं कि वो झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं ये मक्का के कारवाओं को लूटता था उनका धन दौलत लेने के लिए क्योंकि इस पे अपना एक भी पैसा नहीं था। तो इसने डकैती करी अनेक वर्षों तक और अपना गिरोह जो है मजबूत बनाया, क्राइम करता था ये, क्रिमिनल था। तो ये उसका कैरियर है। रावण जो है वो राज्य करता था और ये लूटपाट डकैती करता था, एक शब्द में कहा जाए तो। बी मैं केयरफुल इसमें बोलिए। एक बात जोड़ना चाहता हूँ, रावण से ज़्यादा महान मोहम्मद तो है ही, कहीं भी नहीं टिकता। क्योंकि वास्तव में रावण सिर्फ राक्षसी माता का पुत्र था और संत महात्माओं का महात्मा का वो उनका क्या नाम है, नाम भूला जा रहा हूँ, उनका पुत्र था। तो ज्ञानी, ध्यानी और विद्वान विश्रवा था का पुत्र रावण। पुलत्स्य हाँ, उसके हाँ, हाँ। दादा ऋषि थे, पुलत्स्य ऋषि थे और उसके फादर पुलत ऋषि के विश्रवा पौत्र थे। था। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ सकती क्योंकि वो ज्ञानी, ध्यानी और महाज्ञानियों का पुत्र है। लेकिन यदि इनके मोहम्मद को यदि किसी भी तरह ये लोग रसूल कहते हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि यदि आइडल उनको अपना आदर्श मानते हैं यदि, तो थोड़ा रावण महाराज को देख लिया जाए, थोड़ा इनको देख लिया जाए रसूल को।
तो यदि हमारा रावण महाराज इनसे नीक है तो इनका जो लड़कियों को, औरतों को लड़ाई करके और छीन झपट करके अल्लाह के बलात्कार करता था, उसे हम क्या अपना आदर्श मान सकते हैं? कभी नहीं मान सकते, क्योंकि हम आदर्श उसको माने जैसे समझिए श्री राम, जैसे समझिए एक महात्मा हो कि सबके लिए करुणा भाव है महात्मा के अंदर, हम उसे मान सकते हैं अपना आदर्श, ना कि जो अपना अपना पेट, अपना सेक्स करने के लिए लड़कियां, अपने सेक्स करने के लिए बुढ़ी औरतें, जवान औरतें, नन्ही बच्ची, दूध पीती बच्ची, इनको न छोड़े जो इंसान, उसको कोई अपना आदर्श मानता है तो उससे बड़ा मूर्ख हम किसी को नहीं मान सकते। ये पागलपंथी होती है। पागल एक एक इंसान के अंदर ताला मार दो कि नहीं इससे आगे तुम नहीं जा सकते हो, तो वो आदमी बच्चा उससे आगे जाता है, लेकिन सोचता है कि हम गिर ना जाएं। अरे भाई तुम चलो, अपने दिमाग से कुछ ध्यान करो, कुछ समझो कि असलियत में दिक्कत है कहाँ पे। यदि दिक्कत तुम्हारे किताबों में है तभी तुमको बार बार आदमी सुनाता है, तुम्हारे किताबों में नहीं होता ना तो कोई तुम्हें सुनाता ही नहीं। तब हम लोग ये बोलते कि तुम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि तुम लोगों को भटका रहे हैं। जैसे अब हम तुम लोगों को कहते हैं कि मुल्ला मौलाना भटका रहे हैं। तुम मुल्ला मौलाना की बात छोड़ो, पहले जाके अपनी हदीसें पढ़ो, अपनी कुरान पढ़ो, फिर हम लोगों से बात करो। तुम हमारे सनातन में आके जो बकवास करना आते हो ना, तो हमारे सनातन में तो हमारे रावण महाराज जी सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम कोई गलत नहीं बोलते। वो ईश्वर हो, यदि कोई, यदि उसका ईश्वर का बोलने वाला हो, उसका रसूल हो, तो गाली नहीं देता कभी। यदि वो उसका रसूल गाली देता है तो रसूल हो नहीं सकता, ये भी बात है। यदि तुम लोगों को ऐसे लगता है तो मुल्ला मौलानाओं को कहो, गलत लगता है, खराब लगता है, मुल्ला मौलानाओं को कहो, दर्शन न्यूज चैनल में चलता है तो उसमें जाके वो अपना जवाब दे। मदनी क्यों नहीं देता? क्यों डरता है वो अंदर आदमी? उसका पुतला रखा हुआ है, क्यों डरता है? न्यूज चैनल है वो, न कि हम लोगों का सोशल मीडिया है। आदर्श के साथ बैठाया जाएगा, आदर्श के साथ बात किया जाएगा। भाई तुम्हारे जब रसूली गाली देते हैं तो ये एक्स मुस्लिम क्यों बन रहे हैं? इसका भी तो कारण बताओ, इसका भी तो कारण ढूंढो। कोई यदि इतना तुम्हारा किताब, इतना कुरान अच्छा होता है, तुम्हारा इतनी हदीस अच्छी होती है, तो एक्स मुस्लिम कभी नहीं, कोई नहीं बनता। हमारे में सच लिखा हो, सही लिखा हो, तो भी तुम उसका अर्थ का अनर्थ करके बोलते हो अपने कुरान को बचाने के लिए। ये क्या कौन सी गिनती है भाई? चलिए बोलिए बहन जी। जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और इनके पास कुछ है ही नहीं, बोलेंगे क्या ये? बचते हैं, डरते हैं हमसे, क्योंकि इनका इनके पास कोई जवाब नहीं होता। जब इनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो ये उत्तर में तुम्हें तुम्हें तुमसे क्वेश्चन पूछने लगेंगे। क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से देंगे। क्वेश्चन का जवाब ही नहीं है इनके पास। हाँ, यही तो बात इस मैं तरह भी के हैं ये। सोचता हूँ कभी कभी, ये लोग जलेबी घुमाते हैं। अरे हुँ। भाई जलेबी ना घुमाओ। यदि हमारे मान लो देखो, एक कोई मुसलमान किसी था, क्लास में पढ़ने जाते वो हैं। एक रिक्शे रिक्शे वाले के पास जा रहा था रिक्शे पे, तो रिक्शे वाले ने पैसे माँगे तो मुसलमान ने उसको कम पैसे दिए, तो रिक्शे वाले ने कहा, भई बाबूजी आपने जो रिक्शा तय करा है वो पैसे दो। तो मुसलमान बोला कि तेरी बीवी भाग गई थी, तुझे याद है तेरी बीवी भाग गई थी। मतलब पैसों की बात हो रही है कि पैसे कम दिए हैं मुसलमान ने और रिक्शे वाले को, जो है रिक्शे वाला अपना पैसा माँग रहा है तो मुसलमान उसको कह रहा है कि तेरी बीवी भाग गई थी। सही का बता रही हूँ ये बात। तो ये इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। ये कोई और ऊट-पटांग बात करेंगे जिसका उससे कोई लेना-देना नहीं है। इसका आंसर ही ये है कि ये, अब जैसे यहाँ देख लो, हिंदू टू कन्वर्ट मुस्लिम, बात हो रही है रावण और मोहम्मद की, तो यहाँ पर कुछ और ही लिख रहा है। तो ये वही बात है ना कि जैसे उसने रिक्शे के पैसे माँगे तो उसने कहा तेरी बीवी भाग गई थी। ये लोगों में क्या अंतर है?
नीचे कमेंट में ऐसा-ऐसा कमेंट करते हैं कि ऊपर जो कोई बात करता हो उसका कमेंट देखे तो बहुत गुस्सा आती है। इनको ये नहीं समझ में आता कि कमेंट करने से अच्छा हम खुद जाके समझ लें, बात कर लें, क्या होता है। लेकिन ठीक है, तुम्हारी सच्चाई को जैसी नहीं सोच फॉलो भाई, करना तुम ना, जैसे चलोगे तो इनका इनको अभी सु सच्चाई नहीं फॉलो अभी करनी ना ये, सच्चाई नहीं फॉलो करनी। नहीं, इनके घर से कितने लोग एक्स मुस्लिम हो गए होंगे, इनको खुद को ना पता होगा। क्योंकि अब ये अपने घर में देखें, क्योंकि अंदर उसके लड़कियां जब सुनती हैं आज की दिमागदार लड़कियां, तो अपने आप को एक्स मुस्लिम मान लेती हैं। यदि वो नर्क से नहीं निकल पा रही तो अपने आप को उस रसूल को मानना बंद कर देती हैं। ये अब अपने घर में जाके देखें कि कौन कितने रसूल को मानने वाले हैं, क्योंकि बहुत एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। हम खुद देख रहे हैं, हम खुद समझ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं एक्स मुस्लिम्स। वो तो इन हमारे लोगों ने भारत में ही अपोस्टेसी का डर रखा है, वरना अगर ये अपोस्टेसी का वो वाला सेक्शन हटा दें तो सारे के सारे छोड़ देंगे। पाकिस्तान सारा छोड़ देगा। हमारे भारत में ही है। मैं सुबह-सुबह उठा, यानी कि 10-11 बजे, तो तभी चैनल चालू है, लड़कियों का चैनल चालू है। अरे भाई, जब तुम्हारे घर में इतनी दिक्कत है, सामने वाले कोई नहीं जानते कि ये एक्स मुस्लिम है, लेकिन एक्स मुस्लिम है। तो जब इतने एक्स मुस्लिम हो रहे हैं, तो कारण क्या है? इसका तो वो समझो। तुम हमारे में आके बताते हो जाति-पाति, तुम्हारे में कितनी 72 फिरके हैं, उसमें कितनी जातियाँ हैं ये तुम्हें खुद को नहीं पता, और हमारे में ज्ञान देते हो यार। वही तो सोचने वाली बात है। हम लोग जितना समझते हैं, सोचते हैं चलो हटाओ, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। लेकिन तुम्हें हम अपना मानते भी है ना, तो भी तुम हमें हमारा सर कलम करने के लिए तैयार रहती हो। तुम्हारे रसूल गाली देते हैं, तुम्हारे रसूल का सुन्नत है, लेकिन तुम्हें कोई दे दे पलट के तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। तुम किसी को गाली दो, तुम किसी का सर कलम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम तब नहीं बोलोगे। नूपुर का कुछ हुआ, वो तुम्हारे ही हदीसों के कारण बोली, तो तुम उसका सर कलम करने चल दिए। लेकिन यदि तुम्हारे मुल्ला मौलाना बोल रहे हैं तो तुम उसको अच्छा मानते हो। यदि ओम और तुम्हारा अल्लाह एक है, तो ये बताओ कौन सा तुम्हारा अल्लाह है कि ये ओम के बराबर आ गया? तो तुम्हारे अल्लाह को छोड़ दो, ओम को मानो। उसमें क्या अंतर है? जब तुम्हारा मदनी बोला है तो मानो भाई, उसमें क्या जाएगा तुम्हारा। अब मैं आज कुछ नहीं नहीं गुस्सा मिल हूँ, रहा तो इसलिए मैं आज शांत अब हूँ। कुछ नहीं मिल रहा तो अब ये सब कर ही रहे हैं। चलिए बीकेएस जी, अभी कोई आ नहीं रहा है तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ। हमने आज हाँ, का जो है क्लोज कर मैसेज दीजिए, दे कोई दिया है। बात नहीं। जी, जी, हाँ, थोड़ा थोड़ा बैक में मैं बात करूँगा, क्लोज कर दीजिए। जी। तो सब लोगों को बहुत साधुवाद आने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लास्ट में मैं कहूँगी कि हलाल और बॉलीवुड से का बहिष्कार करिए, केवल सनातनियों को एम्प्लॉयमेंट दीजिए, सनातन सेतु और शूरवीर प्रोग्राम में रजिस्टर करिए ताकि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर सब कोई जो है हिंदू आएँ आपके। 2 मील आगे जाकर महँगी सब्ज़ी हिंदुओं से ही खरीदें। अपनी बेटियों को खूब प्यार करें ताकि वो घर के बाहर प्यार ना ढूँढें। अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएँ, और अपने बेटियों के गले में एक सूअर के दाँत का लॉकेट रखें। अपने घर के दरवाजे के बाहर सूअर के दाँत की नाल गाड़ें और सूअर के खून के छापे लगाएँ। इसके अलावा एक वो लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बनाएँ जिसमें 50 हिंदुओं को जोड़ें ताकि आपको कभी भी जो है उनको लिखें तो 50 लोग आपके रक्षा को आ सकें। अब जो हमारे पास कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है अटैक की, तो आप लोग जो ये लोग करते हैं वही काम करिए कि ये लोग जो हैं हम पर अटैक करते हैं तो जो अपने इंतज़ाम रखते हैं वो सब इंतज़ाम आप भी रखिए, अपने सेल्फ डिफेंस की सब चीज़ें रखिए अपने घर पे, छतों पर, अपने बैग में, पर्स में, हर जगह। और जय हिंदू राष्ट्र, ईश्वर करे कि आपको और आपके परिवार को निरपिशाचों से बचा के रखे। और
मोहम्मद मुअज़्ज़म जी की आपको गलतफ़हमी है, नोबडी इज़ एक्सेप्टिंग इस्लाम। हमारे पास ज़ाकिर नाइक के चेले जो हैं, जो एक्स मुस्लिम हो गए, उन्होंने खुद आके बताया कि ज़ाकिर नाइक अपने मुसलमानों को ही खड़ा करता है वहाँ पर, जो हिंदू बन के आ जाते हैं और ये कहते हैं हमने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया, वो उसके फ़ेक लोग हैं। तो अब लोग कोई उल्लू तो है नहीं, दिमाग सब रखते हैं, तो वो खुद ही देख सकते हैं। और मोहम्मद मुअज़्ज़म, आप जॉइन हो और हमसे बातचीत करो। इस्लाम के ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर बातचीत करेंगे, अच्छा फ्रेंडली डिस्कशन करेंगे। तो आप अभी बैक में जॉइन हो सकते हो। आप सब लोग जो हैं, ईश्वर करे आपको नर पिशाचों से बचा के रखे, और कल फिर मिलते हैं 5 बजे ऋग्वेद में। जय हिंदू राष्ट्र।